बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। आऊँ तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान इरशाद जागीरानी तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सद में हाज़िर थी चुको आहियां। उम्मीद आहे तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो, ख़ैरियत सां हूंदो, मज़े में हूंदो। अल्लाह पाक जे हुज़ूर में जॾहिं बि असां दुआ जे लाइ हथ खणंदा आहियूं, पंहिंजे लाइ ॿाॾाईंदा आहियूं, पंहिंजे लाइ लीलाईंदा आहियूं, त पोइ हिन मुल्क हिन क़ौम जी तरक़ी जे लाइ बि अर्ज़ु रखंदा आहियूं। ऐं हिन क़ौम जो तव्हां बि हिसो आहियो, हिन माशरे जो तव्हां बि हिसो आहियो। अल्लाह पाक तव्हांखे ठीकु ठाक रखे, सिहतमंद रखे। तव्हांजी सिहत इंतिहाई लाज़िम आहे तव्हांजी फैमिली जे लाइ, तव्हांजे पंहिंजे लाइ। जेकॾहिं तव्हां बीमार थी पओ था त पोइ ज़ाहिर आहे तव्हांजी फैमिली डिस्टर्ब थिए थी, तव्हांजा कमकार डिस्टर्ब थियनि था ऐं सॼो माहौल डामाडोल थी वञे थो। इन जे करे पंहिंजी सिहत जो तमामु घणो ख़्यालु रखो। असां वटि खोड़ माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके सिर्फ़ु कमु कंदा आहिनि, चवंदा आहिनि कमु कमु कमु। हीउ जेको अॼुकल्ह महांगाईअ जो तूफ़ान बरपा आहे, इन में कजे बि ईअं कम खे वधीक तरजीह ॾिजे, पर कम सां गॾोगॾु पाण पंहिंजी सिहत जो ज़रूरु ख़्यालु कयूं। ऐं ईअं बि चवंदुसि त तव्हां पंहिंजे फ्यूचर जे लाइ तमामु घणा परेशान ईअं बि हूंदा आहियो त का चङी गाॾी हुजे, को चङो बंगलो हुजे ऐं रिहाइशी जेको इंतिज़ाम हुजे उहो ठीकु ठाक शाहाना हुजे, पर पंहिंजी सिहत जे मामले में जेका सिहत जी ॻाल्हि कजे त हीअ जेको वजूद आहे इहा बि त हिकिड़ी इमारत आहे न। इन जी मेंटेनेंस केरु कंदो, इन खे मेंटेन केरु कंदो, इन खे बि मेंटेन कंदा रहो, इन खे बि जेको आहे ठीकु रखंदा कयो। इन सां ईअं थींदो त तव्हां फुर्त रहंदो, चुस्त रहंदो। अहिड़ा खोड़ सारा माण्हू मां ॾिठा आहिनि जेकी पंहिंजी उमिरि खां वधीक वॾा लॻंदा आहिनि, ऐं अहिड़ा बि मां माण्हू ॾिठा आहिनि जेकी वॾा हूंदा आहिनि उमिरि में, पर पंहिंजी उमिरि खां इलाही नंढा लॻंदा आहिनि। ऐं जेकी पंहिंजी उमिरि खां इलाही नंढा लॻंदा आहिनि उन्हनि पाण खे मेंटेन रखियो आहे, उन्हनि पंहिंजी सिहत जो ख़्यालु रखियो आहे। इलाही सारा दोस्त अहिड़ा आहिनि जेके मूंसां बि गॾु पढ़िया, जेके मूंसां गॾु रहिया, उहे जॾहिं मूंसां मिलंदा आहिनि त उहे झूना थी चुका आहिनि, पोड़ा थी चुका आहिनि। ऐं उन्हनि खे ॾिसी करे सोचींदो आहियां त यार मां बि कोई एॾो वॾो क़ाइद आज़म जे ज़माने जो आहियां छा। पाण वटि ईअं चयो वेंदो आहे क़ाइद आज़म ज़माने जो, माना पुराणे ज़माने जो। सो पंहिंजो पाण खे मेंटेन रखो, पंहिंजी सिहत जो, पंहिंजी स्किन जो जी केयर जे बारे में थोरो फ़िक्रमंद रहंदा कयो। तव्हां पंहिंजो पाण खे कीअं ॾिसंदा आहियो आईने में, कीअं ॾिसणु चाहींदा आहियो आईने में, माण्हुनि जे विच में तव्हांखे मौट मिले, मान मिले ऐं तव्हां थोरा ईअं यंग लॻो, तव्हां चुस्त लॻो, त पोइ पंहिंजी सिहत जो तमामु घणो ख़्यालु रखो। सिहत जे ख़्याल खां पोइ हुकूमत वरी असांजी सिहत जो थोरो ख़्यालु रखियो आहे। परेशान हुयासीं त कल्ह पेट्रोल 5 रुपया घटायो अथऊं। इहो थोरी देरि पहिरियां हिते ऑफिस में बि डिस्कस पिए थियो। मूं चयो त 5 रुपया घटाइण ईअं ई आहे जीअं को निंड पियो हुजे, उनजे मुंहं ते मिड़ेई छंडोड़ो हणणो, बाबा पाणी जो मिड़ेई छंडो हयो अथऊं। बाक़ी दिलि ते छंडो अञा न लॻो आहे, दिलि अञा न ठरी आहे। छो त जॾहिं पेट्रोल वधंदो आहे त पोइ 20, 22, 35 रुपया हिकु महिल वधाईंदा आहिनि, ऐं जॾहिं घटाईंदा आहिनि त पोइ 5 रुपया घटाईंदा आहिनि। ऐं खोड़ सारनि माण्हुनि जो इहो बि ख़्यालु आहे त इहो बि तरीक़ो आहे, इहा बि टेक्निक आहे। 5 रुपया घटाए वरी 15 रुपया वधाए छॾींदा। पाण वटि जीअं न बिजली वेंदी आहे त पोइ वरी बिजली हिकु सेकेंड जे लाइ वरी ॾेई झटको वरी हली वेंदी आहे। सभई ॻोठाणा शहरी जेकी बि आहिनि उहे सम्झी वेंदा आहिनि त बिजली जेको हाणे झटको ॾिनो आहे न, इन मां इहो काशन आहे, इन मां इहो सिग्नल आहे त बिजली हाणे न ईंदी। हीअ बि सम्झो त ईअं ई आहे, जेको 5 रुपया वधायो अथऊं त इहो ईअं ई काशन ॾिनो अथऊं त हाली ख़ुशि न थियो, वरी असां 5 रुपया जेको घटायो अथऊं वरी 5-10 रुपया वधाईंदा। सो बहरहाल हुकूमत फ़िलहालु त ठीकु आहे, चङो फ़ैसिलो आहे, भला घटि त थिया। चवंदा आहिनि न 5 रुपया घटि मिड़ेई कम खे पटि। उहो मिसाल हिते अॼु सफ़ा पूरो पवे थो, 5 रुपया घटि कम खे पटि। हाणे कमु पटिजी वियो आहे हुकूमत जो, असांखे मिड़ेई मुतमिन कयो अथऊं 5 रुपया घटाए करे। असां वटि ख़बर न आहे कहिड़े क़िस्म जा मयार आहिनि हुकूमतुनि खे हलाइण जा, मुआशिरे खे हलाइण जा, समाज खे हलाइण जा। अजीब सूरत हाल आहे, ॿियनि सुधरियल मुल्कनि में ईअं न थींदो। पाण वटि जेके पढ़ियल लिखियल माण्हू आहिनि, पाण वटि पढ़ियल लिखियल माण्हुनि जो वरी मयार बि ॿियो आहे। तइलीमी मयार ऐं तइलीमी क़ाबिलियत जो बि हिकिड़ो सांचो, हिकिड़ो फ्रेम ई अलॻि आहे। पाण वटि ईअं हूंदो आहे त जेकी घणा ज़हीन माण्हू हूंदा आहिनि, तमामु घणा ज़हीन माण्हू या त साइंसदान थींदा आहिनि, या डॉक्टर थींदा आहिनि, या इंजीनियर थींदा आहिनि। ॿिए नंबर ते जेकी माण्हू ईंदा आहिनि उहे मुक़ाबले जो इम्तिहान पास करे PSP ऑफिसर थींदा आहिनि, या वरी ब्यूरोक्रेट्स थींदा आहिनि। उहे पहिरियां माण्हू जेके आहिनि उन्हनि ते हुकुमरानी कंदा आहिनि। उनखां पोइ जेकी वरी कॉलेज मां या मस वञी करे प्राइमरी खां पास कंदा आहिनि, कॉलेज ताईं पहुचंदा आहिनि, मस माना जुगाड़ी तरीक़े सां प्रोमोट थी करे पहुचंदा आहिनि, उहे सियासतदान थींदा आहिनि। ऐं उहे पहिरियां ॿिनि ते हुकुमरानी कंदा आहिनि। माना जीअं मां तव्हांखे ॿुधाए चुको आहियां त साइंसदान, इंजीनियर, डॉक्टर, वरी PSP ऑफिसर, वरी ब्यूरोक्रेट्स, 2 कैटेगरीज़ तव्हांखे ॿुधायूं, वरी 3 कैटेगरी ॿुधाई त जेकी घटि पढ़ियल कॉलेज ताईं पहुतल उहे सियासतदान थींदा आहिनि। उहे पहिरियां ॿिनि ते हुकुमरानी कंदा आहिनि। उनखां पोइ जेकी वरी प्राइमरी बि पास न करे सघंदा आहिनि, प्राइमरी मां निकिरी वेंदा आहिनि, फारिग थी वेंदा आहिनि, ड्रॉप आउट थी वेंदा आहिनि, पढ़ी न सघंदा आहिनि, चंडरा हूंदा आहिनि, उहे छा थींदा आहिनि, उहे लुचा थींदा आहिनि, उहे लोफर थींदा आहिनि,
उहे धाड़ेल थींदा आहिनि, उहे फोरू थींदा आहिनि, उहे माफ़िया थींदा आहिनि ऐं उहे पहिरियां टिनि ते हुकुमरानी कंदा आहिनि। उन्हनि में सियासतदान अची विया, उन में ब्यूरोक्रेट्स अची विया, उन में ऑफिसर्स अची विया, उन में डॉक्टर अची विया, उन में इंजीनियर अची विया, उन्हनि ते हुकुमरानी कंदा आहिनि। उनखां पोइ वरी जेको वरी सफ़ा मुर्गो स्कूल वियो ई न हुजे, पढ़ियो ई न हुजे, छिप जेको आहे सो माना ईअं बुड़बुट लॻो पियो हुजे, उहो वरी छा कंदो आहे, उहो मज़हब जो सहारो वठंदो आहे। असां वटि ईअं थींदो आहे, उहो या त वरी पोइ फ़क़ीर थींदो या सूफ़ी थींदो या पीर थींदो या मीर थींदो या वरी मुला थींदो। पोइ छा थींदो, उहो उन्हनि चइनी ते हुकुमरानी कंदो, छो त उन्हनि जे मुरीदनि में उहे सभई माण्हू शामिलु हूंदा आहिनि। उन में डॉक्टर बि हूंदा आहिनि, इंजीनियर बि हूंदा आहिनि, साइंसदान बि हूंदा आहिनि, सियासतदान बि हूंदा आहिनि, PSP ऑफिसर बि हूंदा आहिनि ऐं जेकी बि चङा माण्हू आहिनि उहे सभई उन जा मुरीद हूंदा आहिनि, छो त हीअ वरी सिस्टम ई अहिड़ो आहे न, हर को उनजी मानप में हूंदो, हर को उनजी ख़ादमी में हूंदो, हर को उनजी मुरीदीअ में हूंदो। चवंदो साईं सभु कुझु तूं आहीं, करामत तो वटि आहे, सभु करिश्मा ई तूं थो करीं, हल जो बाबा हेॾी फैन फॉलोइंग हुनजी, हल जो हिनजी मुरीदी, हल बाबा ॻाल्हि वञी अलाए किथे पहुचंदी। सो अॼुकल्ह पाण वटि मुनाफ़े वारो कारोबार इहो थो लिखियो वञे। सो पाण वटि मयार जेकी आहिनि न उहे उबतड़ था हलनि। थियणु ईअं खपे त जीअं मां तव्हांखे पहिरियां ॿुधायो त जेकी सभ खां ज़हीन तरीन माण्हू हूंदा आहिनि उन्हनि जो क़दुरु हुजे, पाण वटि डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान, पाण वटि कहिड़ो क़दुरु थियो उन्हनि जो, इहा बि तव्हांखे ख़बर आहे। बहरहाल इहो हिकिड़ो वॾो ड्रिगो मौज़ू आहे। पाण वटि हर शइ उबती हूंदी आहे, पंहिंजी सोच ई उबती आहे, पाण वटि ख़्याल ई उबता आहिनि, पाण आहियूं ई ॼणो त उबती सुबती ॻाल्हि करण वारा। पाण वटि हूअं बि आम चवणी बि आहे त पाण खे जेकॾहिं सिधो कमु चइजे थो न उहो कंदा ई कोन आहियूं। पाण जेकॾहिं हाणे तव्हां सां हिकिड़ी आम ॻाल्हि कयां थो, जेकॾहिं तव्हांखे कंहिं ऑफिस में आहियो, कंहिं इदारे में कमु कयो था, जेकॾहिं तव्हां खां जेन्युइन मसइलो आहे, तव्हां मोकल वठंदो पंहिंजे बॉस खां, तव्हांखे न मिलंदी। चवंदो कुझु कमु आहे, अधु कलाक जो 2 कलाकनि जो आहे, सुभाणे हीउ कमु आहे, नंढिड़ो मामूली घरवारीअ खे डॉक्टर खे ॾेखारिणो आहे, त मुश्किल सां मोकल मिलंदी, न मिलंदी। पर जेकॾहिं तव्हां कूड़ ॻाल्हाईंदो, ॾाॾो मरी वियो, नानो मरी वियो, फलाणो ॻोठ में कज़ियो थी वियो आहे, तव्हांखे मोकल मिली वेंदी। माना हिते कूड़ जी दुनिया आहे। हिते तव्हां सच चवंदो त दोस्त आयो आहे 2 कलाक ॿाहिरि वञा, कोई तव्हांखे न छॾींदो। तव्हां चवंदो त साईं उहो जेको आहे सो एमरजेंसी थी पई आहे, ॾाकण तां किरी पई आहे घरवारी, नंढिड़ो ॿारु हुनखे धकु लॻो आहे, मिंट में तव्हांखे मोकल मिलंदी। माना हिते सचाईअ जो ज़मानो ई न आहे। हिते सभु कुझु जुगाड़ ते हले थो, हिते टेक्निक सां हलणो पवंदो आहे। हिते जेकॾहिं तव्हां चवंदो कंहिंखे त हीअ ॻाल्हि कंहिंसां न कजांइ त उहो ज़रूरु कंदो। उनखे तव्हां झलींदो, ताक़ीद कंदव न त हीअ ॻाल्हि कंहिंसां न कजांइ, त माना इहो तव्हां हुनखे चई छॾियो त इहा महिरबानी करे हिनजी पखेड़ कर, इनखे जेतिरो वणे ई माण्हुनि ताईं पहुचाए। माना ईअं सम्झो त इहो तव्हां मैसेज ॾेई छॾियो, न्यापो ॾेई छॾियो त बाबा इहो पाण ई माना ओके थी वेंदो। तव्हां कंहिंखे जेकॾहिं चवंदो चांहि जो कप रखंदो, कंहिंजे अॻियां चाहे चांहि न पीजांइ, उनखे चांहि जी ॿाड़ लॻी वेंदी, चवंदो यार चांहि त पीअणी आहे मूंखे। माना हीउ मसइलो जीअं जीअं तव्हां झलींदो तीअं बहितर मसइला थींदा। कंहिं बि कम खां जेकॾहिं कंहिंखे झलणो हुजे, या कंहिंखे तव्हां चवंदो न यार हीअ हिन एप्लीकेशन में न वञिजांइ, मोबाइल कंहिंखे कढी ॾियो तव्हां, चओ यार हिन में न वञिजांइ, त उहो माना ज़ोरी उन में वेंदो, हूअं न वञे हा पर पोइ वेंदो। सो हीअ अॼुकल्ह जो जेको हीअ पाण वटि जेको ॿियनि सुधरियल मुल्कनि में न आहे, हीअ पाण वटि सभु कुझु ईअं आहे, सभु कुझु पंहिंजो जुगाड़ ते हले थो। पाण समूरा ईअं माना टेक्निक ई पंहिंजी ईअं आहे, ख़बर न आहे छा आहे। बहरहाल चवण जो मक़सदु इहो आहे, जुगाड़ में बि हलणो त पवे थो। चवंदा आहिनि जहिड़ो देसु तहिड़ो वेसु, जहिड़ा माण्हू तहिड़ा वरी चवंदा आहिनि त जहिड़ा रूह तहिड़ा ख़तमा। सो जहिड़ा माण्हू आहिनि उन्हनि सां अहिड़े मिज़ाज जे मुताबिक़ हलणो पवंदो आहे। पर पंहिंजो पाण खे जेकॾहिं थोरो सभई ओवरऑल मां पाण खे बि हुन में शामिलु कयां थो, सभई जेकॾहिं पंहिंजो पाण खे थोरो सेट रखूं ऐं पंहिंजो पाण खे मेंटेन रखूं, मेंटली बि पाण सेट हुजूं, दिली तौर ते सेट हुजूं ऐं हिक ॿिए जे कम में हथु वंडायूं, हिक ॿिए जा भरिजला थियूं, त आउं सम्झां थो त खोड़ सारा मसइला हल थी सघनि था। सो चूंडुनि जे हवाले सां बि हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हां सां कंदो हलां त चूंडूं पंजाब जूं जेके KPK जूं, उन हवाले सां कोर्ट कल्ह 3 ॾींहं खां वठी हिकिड़ो धमचर आहे सोशल मीडिया ते त चूंडूं उहे थींदियूं या न थींदियूं। कोर्ट सगोरी चयो त छो नथियूं थी सघनि। उनखां पोइ अॼु 11 वॻे ख़बर पई आहे त फ़ैसिले ॿुधाइण जो इम्कानु आहे त उहे चूंडूं थींदियूं या न थींदियूं। बहरहाल वधीक जीजल अख़बार आउं पढ़ंदो आहियां, जेका कराची, हैदराबाद ऐं सखर मां हिकु ई वक़्तु शाया थींदी आहे। उन में कहिड़ियूं सुर्खूं आहिनि, कहिड़ियूं ख़बरूं आहिनि, उहे तव्हांखे पढ़ी ॿुधायां थो। हीअ अख़बार जेका सिर्फ़ु 30 रुपयनि जी आहे, हिन अख़बार जा सिफ़ा 8 हूंदा आहिनि। हिन अख़बार जो चीफ एडिटर डॉक्टर अब्दुल करीम राजपर साहिबु आहे। हिन अख़बार में खोड़ सारियूं ख़बरूं आहिनि। हिकिड़ी ख़बर इहा बि आहे त तोशाखाना केस इमरान ख़ान सेशन कोर्ट न पहुतो, ज़मानत न थियण जोगा गिरफ़्तारी वारंट जारी। इन खां सवाइ राणा सनाला चए थो त जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भञ ट्राह कंदड़नि ते केस दाख़िल कया वेंदा।
ऐं मरियम नवाज़ जी जजनि मथां तनक़ीद, अॻूणे अटार्नी जनरल तोहीन अदालत कार्रवाई लाइ चीफ जस्टिस खे ख़त लिखी छॾियो। इन खां सवाइ अॼोके अख़बार में जेका लीड ख़बर आहे उहा आहे त सिंध असेंबली में महांगाई, बदमनी, मंशियात ख़िलाफ़ मेंबरनि जो एहतजाज, मुंहमारी। कॾहिं नाहे चयो त अटो 55 रुपया किलो मिलंदो, सिंध सरकार। इन खां सवाइ अॼु अख़बार लिखे थी त 1 मार्च आहे, अरबा जो ॾींहुं आहे, बमुताबिक़ 8 शहबानुल मौज़म। पुराणनि केसनि खे छॾे नवां केस ॿुधणु इंसाफ़ जो अधु क़तल आहे, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा। इस्लामाबाद में पुलिस जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तहरीक इंसाफ़ कारकुननि जी भञटरा, केस दाख़िल, 25 गिरफ़्तार। ऐं ईंदड़ नसुलनि खे माहौलियाती तब्दीलियुनि जे असरनि खां बचाइण जे लाइ वणकारीअ खे क़ौमी नस्बुल ऐन बणाइण जी ज़रूरत आहे, वज़ीर आज़म जो इहो चवणु आहे। ऐं शिंगाई थरकुल मनसूबे बिजली पैदावार शुरू करे छॾी आहे, खुरम दस्तगीर जो चवणु आहे। इन खां सवाइ ट्रेड ते पाण ॻाल्हायूं, इकॉनमी वापार ते, त मुल्क में डॉलर जो अघु वधण बैदि सोन जी फ़ी तोले क़ीमत में इज़ाफ़ो थी वियो आहे। सोन जो फ़ी तोलो अघु जेको आहे 300 रुपया वधी वियो आहे। हाणे सोन जो जेको नओं अघु आहे अॼोकी तारीख़ में तव्हांखे ॿुधायां, उहो आहे 1,94,400 रुपया। अॼु तव्हां जेकॾहिं सोन वठो था त 1,94,400 रुपये तव्हांखे मिलंदो। 10 ग्राम सोन जो अघु 257 रुपया वधी हाणे 1,66,666 रुपया थी वियो। आलमी मार्केट में सोन जो अघु $2 जी घटिताईअ सां $1810 फ़ी औंस मुक़ररु। ऐं करंसी जा जेके अघु आहिनि उहे अमरीकी डॉलर अॼु 261.50 ते ख़रीद कयो वेंदो, 261.82 ते विकिरो थींदो। पाण डॉलर जी घणी ॻाल्हि कंदा आहियूं, इन करे डॉलर जे बारे में तव्हांखे ॿुधायां त हूअं त सिंगापुर डॉलर जी क़ीमत बि अॼोके अख़बार में आहे, स्विस फ्रैंक ऐं गॾोगॾु बहरीन दीनार, कतरी रियाल, जापानी यन, ओमानी रियाल, कैनेडियन डॉलर, कुवैती दीनार ऐं सऊदी रियाल, UAE दरम, सभई अॼु अख़बार में इन हवाले सां मालूमात सभिनी डॉलर्स जी या पैसे रुपए जी जेको बि उते आहे जंहिं मुल्क जो सिको, उन हवाले सां तमामु घणी अॼोके अख़बार में ॼाण आहे। इन खां सवाइ वफ़ाक़ी हुकूमत कणिक जो अघु 3900 रुपया मुक़ररु करण ते राज़ी। ऐं इन खां सवाइ वॻण में शाख मथां पुल न हुजण ऐं निकासी ऐं घिटियूं न ठहण ख़िलाफ़ु ॻोठाणनि जो एहतिजाजी मुज़ाहिरो पिणु थियो आहे। अख़बार में सितारनि जो हाल अहिवाल बि आहे ऐं सितारा चवनि था सिहत जे लिहाज़ खां अॼु बहितरीन ॾींहुं आहे। मुंहिंजे लाइ इहो लिखियलु आहे। तव्हां पंहिंजे लाइ पाण अख़बार पढ़िजो, छो त मां बि पंहिंजी अख़बार पढ़ां थो, इन करे पाण पंहिंजे सितारे जे बारे में मालूमात हासिलु कई आहे। सिहत जे लिहाज़ खां अॼु बहितरीन ॾींहुं आहे। अॼु अवां ख़ुशि मिज़ाजी सां दोस्तनि सां वक़्तु गुज़ारींदा। वाह वाह, सुबुह सां ख़ुशि मिज़ाज त मां अचण सां ई थी वियो आहियां, पोइ ॾिसूं सॼो ॾींहुं कीअं थो गुज़रे। इन खां सवाइ आलिया भट्ट जी धीउ खे जनमु ॾियण बैदि स्टेज ते धमाकेदार एंट्री, शोबिज़ जी ख़बर में लिखियलु आहे। सो इन खां सवाइ हेरा फेरी 3 फिल्म जी शूटिंग शुरू, सुनील शेट्टी ख़ुशख़बरी ॿुधाई। फिल्म आख़िरकार ठहण वारी आहे, बसि प्रेश ऐं अक्षय जो इंतज़ारु आहे, सुनील शेट्टी। ऐं उद्यती राव हैदरी अनार कली खां इनकार जो सबबु ॿुधाए छॾियो। इन खां सवाइ टॉम क्रूज़ खे लाइफ टाइम अचीवमेंट एवॉर्ड सां नवाज़ियो वियो। ऐं सीनियर अदाकार फैसल कुरैशी जी वॾी धीउ हनेश कुरैशी बि शोबिज़ में एंट्री ॾियण लाइ तयारु। सो फैसल कुरैशी साहिबु पंहिंजो पाण खे ॾाढो मेंटेन रखियो आहे। जीअं मेंटेन पाण पहिरियां ज़िक्र पिए कयोसीं त माण्हू इलाही अहिड़ा बि आहिनि जेकी पंहिंजी उमिरि खां तमामु घणा नंढा लॻंदा आहिनि। अख़बार में अॼु एडिटोरियल आहे त हुकुमराननि जो अवाम जी निड़ीअ ते ॿीहर न ऐं भॼंदा रहो असांजे आसिरे ते न रहिजो। वसुतला ख़ान जो कॉलम आहे। आसमा शिराज़ी जो कॉलम आहे त आइन अदालत जे दरवाज़े ते। ॼाम सनम सिंधी चवे थी कॉलम में त दिलनि ते राॼ करण जो हुनुरु। ऐं सियासत जी बाज़ार में आयल नज़रियाती ख़ामोशी रहमतुल्लाह बुढ़े जो कॉलम आहे। इमरान जो सुपर किंग ऐं NRO 2। सिकंदर गुलाब सुमरे जो कॉलम आहे। डिजिटल आदमशुमारी संजा ख़दशा। अब्दुल कादिर कबूल जो कॉलम आहे। चेहरनि ते मुर्कूं पखेड़ींदड़ मस्खरो। ग़ुलाम हैदर लगारी साहिब जो कॉलम आहे। सो ॾाढा सुठा अॼोके अख़बार में कॉलम बि आहिनि। ऐं अख़बार पढ़ण जे लाइ तव्हां रोज़ानी जीजल अख़बार पढ़ंदा कयो ऐं उहा अख़बार तव्हांखे स्टॉल तां मिली सघे थी या हाकर खे चई छॾियो तव्हांजे दरवाज़े ते अख़बार पहुचाए छॾे। जेकॾहिं कारोबार तव्हां जेको आहे त पोइ अख़बार उते लाज़िम घुराईंदा कयो। ग्राहक अख़बार पढ़ण जे आसिरे ते वेही रहंदा आहिनि ऐं तव्हांजो जेको कारोबार आहे उहो बि ॼमी पवंदो आहे। अॼु खोड़सारनि असांजे महिरबाननि जो जनमु ॾींहुं पिणु आहे। उन्हनि महिरबाननि मंझां जेकी उन्हनि जो ज़िक्र कंदुसि जिन पंहिंजे मुल्क जे लाइ, पंहिंजी मिटी जे लाइ, धरती जे लाइ कुझु काराइतो कमु कयो आहे। अॼु डॉक्टर शेर मेरानी साहिब जो जनमु ॾींहुं आहे। डॉक्टर शेर मेरानी साहिबु लतीफ़ जो पारखू आहे, ॾाढो सुठो नक़ाद आहे, मुहक़िक़ आहे, ॾाढो सुठो शाइर बि आहे। ताज बलोच साहिब जो शागिर्दु रहियो आहे ऐं ताज बलोच साहिब खां बि को अणवाक़ुफ़ु न आहे। तमामु वॾो सीनियर अदीब वेझड़ में असांखां लाॾाणो करे वियो। हुनजो मूं इंटरव्यू बि कयो हुयो ऐं उन इंटरव्यू में हुनखां मूं हिकिड़ो सुवालु कयो हो, छो त हू बीमार अक्सर रहंदो हुयो। मूं चयो साईं ख़ुदा न ख़ास्ता अलाह ताईं तव्हांखे हयाती ॾे, जेकॾहिं तव्हां
हीअ दुनिया सभिनी खे छॾणी आहे, फ़ानी दुनिया आहे, तव्हां हिन दुनिया मां कूच कयो, वञो छॾे असांखे, त पोइ तव्हां जे बारे में कंहिंखां पुछूं? तव्हांजो जेको आहे सो जेको मिज़ाज आहे, तव्हां वटि जेको इल्मु आहे, इहो इल्मु किथे तव्हां डिलीवर कयो आहे, कहिड़े माण्हू में तव्हांजो सिकूं लाहियूं? त पोइ पाण फरमायो वियूं त डॉक्टर शेर मेराणी में तव्हां मूंखे ॾिसिजो। सो डॉक्टर शेर मेराणी सिंधी ॿोलीअ जो ॾाढो सुहिणो शाइर बि आहे, मुहक़िक़ बि आहे। लतीफ़ साईंअ ते हुनजी तमामु घणी रिसर्च थियल आहे। उनजो जनमु ॾींहुं आहे। डॉक्टर साईं तव्हांखे जनमु ॾियारे जूं खोड़ सारियूं मुबारकूं। इन खां सवाइ अॼु अहमद मुग़ल साहिब जो बि जनमु ॾींहुं आहे। अहमद मुग़ल सिंध जो ॿ फ़नकार आहे। सरमन सिंधीअ जो भाउ आहे। सरमन सिंधी क़ौमी फ़नकार रहियो आहे, जंहिंजा खोड़ सारा लखे मदाह अॼु बि आहिनि ऐं सरमद जी आवाज़ खे ॿुधंदा रहनि था। सरमद खां पोइ उन ई आवाज़ खे वधीक जेका हथी ॾिनी उन ई ख़ानदान मां, ऐं उन ई ख़ानदान खे जेको राग जो जेको सिस्टम हुयो रागदारीअ जो, उनखे अॻिते वधायो। छो त माण्हुनि में इहो हूंदो आहे त उन फैमिली मां को न को माण्हू वरी अचे, उनजो मुतबादिल। सो अहमद साईं जो पंहिंजो आवाज़ु आहे, पंहिंजो अंदाज़ आहे, पर सरमन सिंधी जो भाउ आहे त इन हवाले सां उनखे तमामु घणियूं मोहबतूं मिलियूं आहिनि। सरमंद सिंधीअ जे भाउ हुजण जे नाते अहमद मुग़ल खे तमामु घणी पज़ीराई मिली ऐं अहमद मुग़ल जा खोड़ सारा गीत सिंध टी वी ते नशर थींदा रहंदा आहिनि। ऐं जेकॾहिं आउं ईअं चवां त अहमद जी सुञाणप में सिंध टीवीअ जो वॾो किरदारु आहे त इन ॻाल्हि में को बि वाधाउ न थींदो, छो त जेको कलाम ख़ासि जेको अहमद जी सुञाणप बणियलु आहे, रहे सदा सिंधूअ जी छोली, मारूड़नि जी मिठड़ी ॿोली, जीए सिंध जीए, सिंध वारा जीअनि, टोपी अजरक वारा जीअनि। इहो कलाम सिंध टीवी तां ऑनियर थियो हुयो। ज़मा ख़ासि कली जी शाइरी आहे ऐं इन कलाम में अहमद मुग़ल साहिबु परफॉर्म कयो आहे ऐं ॾाढो टची सॉन्ग आहे, सादगी वारो सॉन्ग आहे, बैराड़ी जो स्टाइल बि आहे, ॿेड़ियुनि जो स्टाइल बि आहे ऐं अहमद मुग़ल साहिब जो टोपी वारो स्टाइल ऐं गोॾ वारो स्टाइल जेको आहे उहो पंहिंजी सिंध जी सकाफ़त हुन में ॾेखारी वई आहे। ताहिर आरई साहिबु इन गाने खे डायरेक्ट कयो हुयो ऐं डायरेक्शन में तमामु घणो मक़बूल थियो। ताहिर आरई साहिबु असांजे विच में न आहे रहियो, अल्लाह पाक उनखे बि जन्नतुल फिरदौस में जॻह अता फ़रमाए। सो अहमद मुग़ल साहिब खे जनमु ॾींहं जूं खोड़ सारियूं वाधायूं हुजनि ऐं ज़िंदगी जूं खोड़ सारियूं बहारूं अञा ॾिसे, अञा हिन ज़िंदगी जी जेका रंगीनी आहे उन मां लुत्फ़ अंदोज़ थींदो रहे, असांजे प्रोग्रामनि में ईंदो रहे, सिंध खे सुहिणा ऐं मन मोहणा नगमा ॾींदो रहे। अॼोके प्रोग्राम में महिमान केरु हूंदा, इहो हिकिड़ो सरप्राइज़ आहे। ॾिसूं त केरु थोरी देरि में असांखे जॉइन कंदो। असां कचहरी कंदासीं, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल बि थी सघो था। रोज़ हिकिड़ो सभु ॾींदा आहियूं। हिते पाण हिकिड़ो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठी था वठूं। ब्रेक तां जीअं वापसि ईंदासीं त पोइ वरी पंहिंजी कचहरी हूंदी, महिमान हूंदा, मज़ो हूंदो, मस्ती हूंदी, म्यूज़िक हूंदी। गॾु रहिजो, काॾे बि न वञिजो, ॾिसंदा रहिजो। सलाम सिंध। सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। ख़ुशामदीद, तव्हांजी वॾी महिरबानी हूंदी आहे। तव्हां असांजे प्रोग्राम खे ॾिसंदा आहियो। मौज़ूद महिमान पहुची चुका आहिनि, उनजो तारीफ़ तव्हां सां कराईंदो वञा। सभ खां पहिरियां एडवोकेट अब्दुल हादी ख़ान साहिब असां सां गॾु आहे। जी एडवोकेट अब्दुल हादी सर, यही बोला सर, एडवोकेट अब्दुल हादी सर। कैसे हैं? ठीक है सर, अल्लाह का बड़ा बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। आप टास्क फोर्स में भी आपने काम किया है वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। इन खां सवाइ सोहेल अहमद साहिबु आहे, जेको ग्रीन जेको आहे सो पार्टी आहे, उनजी सियासी पार्टी आहे ग्रीन पाकिस्तान जे नाले सां, उन हवाले सां उन्हनि सां डिस्कस कंदासीं। सोहेल भाई खे बस भलीकार चवंदा। सोहेल भाई कैसे हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। उस्ताद बादल लाई असां गॾु हूंदो आहे, ॾाढो सुठो संजो मौसीकार फ़नकार, असांजो घर भाती, असांजो पुराणो साथी। सो मौला ॾेस हयाती, सही शाइरी थी वई है। कीअं आहियो साईं? बिल्कुलु फर्स्ट क्लास, सही त मज़े में, बेहतरीन, अच्छे वगे में ठहंदा आहियो। हीअ माना अछो वॻो प्रॉपर त न आहे, पर हाफ वाइट आहे, पर वाह जो आहे। जी जी। सो गॾो गॾु तव्हांखे रंगीन करण जे लाइ ढोलक ते उस्ताद मोहम्मद अली साईं रोज़ असां सां गॾु हूंदो आहे। अॼु माना वरी उनजो कलर जेको आहे न, अॼु कपिड़नि जो ई पंहिंजो आहे। सो मोहम्मद अली साईं खे भलीकार चऊं था। सो अब्दुल हादी साहब, सबसे पहले ये बताएं कि कोयटा से ताल्लुक़ है आपका? सर मेरा कोयटा से। क्या सूरत है कोयटा की? सर्दी है, गर्मी है, क्या है वहाँ पे? अभी माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा, चंद दिनों से, बल्कि एक हफ्ते से। अच्छा। रात को ठंड होती है, वो भी 1-2 बजे के बाद। सही। दिन को मौसम बड़ा अच्छा रहता है। और कोयटा की खासियत ये है कि मार्च से लेकर 15 सितंबर तक पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं विजिट करने के लिए। तो क्या सर्दी ज़्यादा होती है, कम होती है, क्या? नहीं, मौसम बड़ा अच्छा रहता है। पूरे मुल्क में गर्मी होती है, सारे लोग पूरे पाकिस्तान ट्रेवल कर, स्पेशली कराची, हैदराबाद, सक्कर, गोटकी, मुल्तान, व्याड़ी, लाहौर, ये सारे। ज़्यादा ठंड कब पड़ती है जब? हाँ, वो कौन सा मौसम होता है? कौन से महीने होते हैं? ये होता है तकरीबन
दिसंबर होता है, जनवरी होता है। वो तो यहाँ पर भी होती है सर्दी, यहाँ से भाग के वहाँ पर आए, कौन सा वो? नहीं, क्वेटा के लोग अक्सर वहाँ ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने वो आते हैं कराची में, यहाँ स्टे करते हैं गर्मियों में। गिव एंड टेक का ज़माना, गिव एंड टेक का। यहाँ से लोग वहाँ पर जाते हैं, कभी वहाँ से यहाँ पर आते हैं। हाँ। तो यहाँ के लोग सर इस तरह है कि कराची वाले फिर वो वहाँ आते हैं। आप क्वेटा से अभी पाँव रखने की जगह नहीं है। अच्छा। पूरे सारे गर्म इलाकों के लोग आते हैं। क्वेटा की कुछ झील्स भी मशहूर हैं। हाँ, हन्ना झील वहाँ मेरे गाँव में है। अच्छा। हन्ना उड़क, जिससे मेरे ताल्लुक का। वहाँ आपको पता है कि भुट्टो साहब भी आए। भुट्टो साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, जब फॉरेन मिनिस्टर थे, मेरे जो गाँव हन्ना झील से फिर आप थोड़ा ऊपर आएंगे हन्ना उड़क, उस हन्ना उड़क में मेरा गाँव है। अच्छा। वहाँ से फिर आप तकरीबन कोई 7-8 किलोमीटर जाएंगे तो फिर एक रास्ता निकलता है शेबान की तरफ। अच्छा। शेबान से जब आप निकलते हैं ये फिर तकरीबन कोई 10 किलोमीटर पहाड़ों में ट्रेवल करना पड़ता है। अच्छा। वहाँ से स्नोबर के दरख्त स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा। वो इस तरह है कि पूरी दुनिया में आज मैं आपके नॉलेज में ला रहा हूँ, सारी टीवी के नॉलेज में, कि पूरी दुनिया में सेकंड दी हाईएस्ट इस नस्ल के स्नोबर पाया जाता है। अच्छा। तो ये पाकिस्तान का कितना बड़ा असासा है। वाह 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 वाह। ठीक है सर, चलें जी। आप लोग भी जब आएंगे अब मैं आपको दावत दूंगा। और भुट्टो साहब ने 90 उसमें जब फॉरेन मिनिस्टर थे आए, मेरे दादा से रिक्वेस्ट की कि ये जगह दें, हम इसको बनाएंगे, इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड इसको कहा। अच्छा। फिर जब प्राइम मिनिस्टर बने वो आए, फिर मोहतरमा प्राइम मिनिस्टर थी वो आई। उसके चाहने वाले अभी भी है, उसकी कुछ ऐसी फैमिलीज जो हमारे गाँव के अजीज़ है, सही उसको लोग भुट्टो के नाम से पुकारते हैं। अच्छा। भुट्टो साहब कितने क्लोज, उसकी सारी फैमिली को करीब रह के वो भी भुट्टो हो गए। वाह 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 वाह। तो इस तरह क्या कहते हैं, और क्या क्या खुसूसियात हैं क्वेटा की? खाने पीने में क्या क्या मशहूर है? खाने पीने में ड्राई फ्रूट तो एक तो भाई कॉमन है। ड्राई फ्रूट आज क्वेटा की सैर कर लेते हैं आपकी ज़बानी। सर आप लोग आए, क्वेटा एक ड्राई फ्रूट के हवाले से बड़ा मशहूर है। सही। आपको हर तरह के ड्राई फ्रूट मिला और सस्ते रेट पर मिलेंगे। सही। एक दूसरी, आजकल जो गाड़ियों के पुर्जे हैं, ऑटो सारे पूरे पाकिस्तान से लोग अभी कराची में, ये भी मैंने सुना है कि भाई यहाँ से गाड़ियाँ लेके वहाँ पर जाके बनवा के आते हैं, पार्ट्स लेके आते हैं, पार्ट्स नए पार्ट डाल देते हैं, जो पुराने पार्ट्स को रिप्लेस कर देते हैं। ये भी वहाँ से आते हैं। सही। एक तो ये है इलेक्ट्रिक, ये नहीं, ऑटो पार्ट्स के हवाले से क्वेटा बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया आजकल। और कालीन के हवाले से पूरे जो आपके सेंट्रल एशिया के, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वहाँ से कालीन आते हैं क्वेटा की मार्केट में। एक नेटो मार्केट है, एक तो बॉर्डर्स भी करीब है ना, चमन वाले। हाँ, चमन वाले वहाँ से भी थोड़ा सा। बिल्कुल। क्वेटा में ये है कि आप नेटो मार्केट में वहाँ आप जाएंगे, दुनिया जा की चीज़ें आपको मिलेगी। दुरबैन मिलेगा आपको, सर्च लाइट मिलेगी आपको, कैंप्स जब आप पिकनिक पर जाते हैं वो आपको मिलेंगे, बिल्कुल रशियन टाइप का और चाइनीज़ टाइप का, वो भी मिलते हैं। इसके अलावा बागात है वहाँ, मेरे अपने गांव में वहाँ बागात 6 किस्म के सेब है। सही। सेब के, और उसमें गाजा जो है वो बेहतरीन किस्म का है। अच्छा। बादशाह सेब, वो भी वहाँ पाया जाता है। वाह वाह। और ये है फिर पहाड़ी इलाका है। अच्छा, वहाँ लोगों ने कुछ ने दुम्बे बकरे पाले हुए हैं, कुछ ने गाय पाले हुए हैं, जो देसी घी। पहाड़ी इलाके से याद आया, थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ज़ियारत की जानिब, तो वहाँ पर तो सेब के दरख्त भी हैं भाई, बड़े अच्छे। हाँ, ज़ियारत फिर क्वेटा से 120 किलोमीटर दूर है। 120, उसके लिए 2 रास्ते जाते हैं। अच्छा। अगर आप मेरे गाँव से जाएंगे तो शेबान का रास्ता निकलता है, वो फिर पहाड़ों में है, बिल्कुल पहाड़ों, बिल्कुल सुनसान सा है, बड़ा खूबसूरत एक व्यू है, दोनों साइडों से आप जाते हो, आप यूँ देखते हैं कि स्विट्ज़रलैंड की तरह, उसी तरह जिसके किसी कैंटन में जा रहे हो। सही। एक रास्ता है जो आम मतलब पूरे मुल्क से आते हैं, उस पर जो है ट्रैफिक के लिए है। सही। वो फिर कुछ लाख से निकलता हुआ बोस्तान से होता हुआ ज़ियारत क्रॉस, फिर वहाँ तक ज़ियारत। बड़ा अच्छा मशहूर इलाका, बड़ा अच्छा ही ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। गर्मियों में तो बहुत सारे लोग आते हैं, ज़ियारत भी आते हैं। सही। ज़ियारत भी मेरे अब्बा व अजदाद का इलाका है। सही। तो इस सवाल कायद आज़म रेजिडेंसी भी वहाँ पर, कायद आज़म मोहम्मद अली, वहाँ पर ज़्यादा ही लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। सही बात है। वहाँ इन्होंने कुछ नहीं, 0 पॉइंट भी है आगे से, 0 पॉइंट भी है, 0 पॉइंट भी है। तो एक दरख्त भी वहाँ पर मैंने देखा है जहाँ पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। वो इस तरह से, मतलब वो खुद ही इस तरह से बन गया है कि अल्लाह दिखाई दे रहा है दूर तो से। ये ज़मीन में जाहिर सी बात है, वहाँ पर ज़ियारत की ऊपर चोटी पे एक दरख्त है। हाँ, अल्लाह की जो निशानियाँ हैं वो जाहिर सी बात है आइया है कि देखो अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। वाह वाह वाह। वो आपको देख रहे हैं, वो डुमेरा है। आप जब ज़्यादा जाएंगे 0 पॉइंट पर एक पिकनिक का पॉइंट आता है, बिल्कुल प्लेन एरिया है, वहाँ पर लोग गर्मियों में आते हैं,
उस इलाके में यह कैंप लगाते हैं कुछ, और अपनी गाड़ी होते कैंप लगाए 2-3 रातें गुजारते हैं, दिन गुजारते हैं उधर ही, अपने लोग गीत पे रक्स करते हैं। हाँ, बड़ा मजा ही होता है। कोई लड्डो खेलते हैं, कोई क्या करते हैं। फिर एक उससे नीचे डुमेरा का एक इलाका है। अच्छा। वो फिर पहाड़ों से, मैंने ज़िंदगी में खुद एक दफ़ा सफ़र किया। अच्छा अच्छा अच्छा। वो पूरा एक एलिवेशन का है, कोई 3000 मीटर का है। अच्छा। पूरा वहाँ से गाड़ी ऐसे ऐसे यू करके 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 पतला सा रास्ता जाता है। अच्छा। ये 2 गाड़ियाँ बमुश्किल से क्रॉस होती है, कच्चा रास्ता है। अच्छा अच्छा। ये बिल्कुल उस पर जा रहे हो, आपको बड़े बड़े गॉर्जेस दोनों तरफ से गाड़ी आ जाए तो मुश्किल पड़ जाती है भाई। मुश्किल पड़ जाती है, एक गाड़ी को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। बड़े बड़े गॉर्जेस होते हैं, वो इतना खूबसूरत, बड़े खुदा नक्शा खूबसूरत है, लेकिन डेंजर भी है। डेंजर है कि 2 गाड़ियाँ एक साथ नहीं जा सकती, तो बड़ा मसला है वहाँ पर। तो कोई आम सा यहाँ का ड्राइवर तो वहाँ पर चला भी नहीं सकता, बिल्कुल नहीं चला सकते हैं। बाज़ औक़ात एक्सीडेंट भी हुए, मगर उस इलाके के ऊपर थोड़ा सा काम किया जाए, वहाँ जितना नेचुरल जो पानी होता है वो बड़ा वो होता है। सही सही। उसमें तो वो बड़ा वो इलाका है, खूबसूरत इलाका है डुमेरा। फिर वो से अरनाई की तरफ निकलता है। सही सही सही। तो वहाँ आपको पता है कि कुछ वहाँ माउंटेनियस फिशेस भी पाए जाते हैं। सही। वो भी है, बड़े लोग आते हैं एंजॉय करने के लिए। वाह वाह, बड़ा खूबसूरत इलाका है। मैं चलिए सोहेल भाई से भी थोड़ा पूछ लें, सफ़र कैसा रहा सोहेल भाई, यहाँ तक कैसे आए, थोड़ा सा बता दें अपनी जर्नी। बहुत अच्छा रहा, और कराची आए, कराची का मौसम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, गर्मी भी नहीं है, बिल्कुल बहुत प्यारा मौसम रहा यहाँ का। तो बिल्कुल हम कहते हैं कि बस कोयटा के बराबर जैसा मौसम है। अच्छा। बहुत प्यारा मौसम है, गर्मी बिल्कुल महसूस नहीं हो रही। अगर हम कोयटा आए तो कहाँ कहाँ घुमाएंगे आप, तो हम आपको ज़ियारत ले चलेंगे, आपको ओढ़क ले चलेंगे, आपको शाहबाद ले चलेंगे, आपको फिर गैब ले चलेंगे, आपको बोलान ले चलेंगे। तो बोलान का आबशारे बहुत ज़्यादा आबशारे, फिर गैब के माशाल्लाह बहुत प्यारे आबशारे। वहाँ तो आप को फिर गैब ले चलेंगे तो आप कहोगे कि भाई ये तो मैं कहीं और जगह हूँ। वो बात हो जाएगी, आओ हमारे गाँव है ठंडी ठंडी छाँव, चाहत तुम्हें मिलेगी तो तुम्हें मिलेगी। तो ये गाना भी इसी तरह का कोई बना हुआ है? जी इसी तरह बना है वो माशाल्लाह। अगर वो गाना बने तो हकीकत पे बने, उसमें कोई शक भी नहीं है। तो ऐसे माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत से ऐसे अबशारे बने हुए, खासकर फिर गए में आप हैरान होंगे कि ये बिल्कुल अपना ना बलूचिस्तान है ना कोयटा, आप कह रहे हो कि भी कहीं और जगह घूम रहा हूँ। ऐसे प्यारे अबशारे, दरख्ते, अपने स्विमिंग पूल जैसे प्यारे, बहुत प्यारे जगह है। तो खासकर बोलान भी इसी तरह प्यारा जगह है, कभी आप आ जाओ, हमें भी मौका दे दावत का। भाई कोयटा के नान भी बड़े बड़े लंबे लंबे नान है, कौन खाया? खासकर सोहेल भाई तो ये तो सारी जो जवान तबका है ये तो जाते हैं, जो बोलान की बात करते हैं, बड़ा खूबसूरत इलाका है, फिर गैब का इलाका है। वहाँ कुदरती तौर पर ऐसे तालाब बने होते हैं। अच्छा। उसमें लोग नहाते हैं, वो करते हैं। तो एक ज़बरदस्त हुआ, फिर पहाड़ों के दरमियान बड़ा उसमें आपका एक नज़ारा मिलता है। आप हैरान होते हैं कि जब आप वहाँ पर एक टिकट देने वाला खड़ा होता है कि भाई 10-20 रुपया का एक टिकट है वहाँ पर है। मैं समझता हूँ पूरे मुल्क का विज़िट किया। आज जिस तरह खूबसूरत मुल्क पाकिस्तान है, यानी जिसमें सैराब भी है, पहाड़ भी है, मैदान भी है, पहाड़ी इलाका भी है, समंदर भी है, लोग भी माशाल्लाह खूबसूरत है, मेहनती है। सही सही। सिर्फ एक चीज़ की कमी है, हमने ये पार्टी इसलिए बनाई है ग्रीन पाकिस्तान। पहली बात तो है कि इस कौम को मुत्तहिद करें। जब ये कौम जिस तरह मलेशिया में ग्रीन पाकिस्तान का कौन है, बानी कौन है, तो थोड़ा सा बता दें। मैं आप खुद हैं? अच्छा चलें। तो क्या सोच के बनाई है? वैसे ही बहुत सारी पार्टियाँ हैं हमारे यहाँ। सर इस तरह है, ये पार्टी हमने इसलिए बनाई क्योंकि आपको पता है कि मैं एक नतीजे पर पहुँचा कि हमारे यहाँ सियासी निज़ाम एक कारोबार का कल्चर बन चुका है। अच्छा। यानी इस कौम को ये मुल्क बना है इस्लाम के नाम पर, मुसलमानों के लिए बना है, अक़लियतों के बराबर हुकूक़ यहाँ मिलेंगे, इसके लिए बना है कि हिंदू होंगे, सिख होंगे, क्रिश्चियन, वो भी मुसलमानों के हम भला होंगे, बेसिकली इसमें लिए। अब उसमें ये जो पार्टियाँ बनी, एक तो ये है कि इन्होंने इस कौम के अंदर नफरतें इनके दिलों में डाली, नंबर 1, जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमेशा रही। दूसरी बात यह है कि यहाँ इन्होंने इसके ऊपर कारोबार की, इस कौम को जाहिल रखा, पीछे रखा पाकिस्तानी कौम को। अब हम चाहते हैं कि एजुकेशन पर काम करें, अल्लाह ताला जब हमें मौका दे, हम हेल्थ को बेहतर करें, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे, इसमें अच्छे अच्छे रोड्स बनेंगे, अच्छे खंबे, वो नहीं जो इलेक्ट्रिक पोल सिस्टम है वो डेवलप करेंगे, सियाहत को फ़रोग़ देंगे। बहुत सारे पाकिस्तान में सियाहत के बड़े अच्छे मौके हैं। सही। गर्म इलाकों में अपने सिस्टम से काम करेंगे। चलिए इसमें मज़ीद बात करेंगे कि क्या मोटिव है आपका। एक अच्छा सॉन्ग सुनवाते हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। उस्ताद बादल रही हमारे साथ हैं। उस्ताद दी
वो जिसे नींद कहा करते हैं, सब चैन की नींद, वो तेरे बाद कभी आंख में उतरी ही नहीं। खत में तेरे सलाम ने पागल बना दिया, खत में तेरे सलाम ने पागल बना दिया। सीता को जैसे राम ने पागल बना दिया, खत में तेरे सलाम ने पागल बना दिया। सीता को जैसे राम ने पागल बना दिया, खत में तेरे सलाम ने पागल बना दिया। थकती नहीं जबीन भी सजदाए इश्क से, थकती नहीं जबीन भी सजदाए इश्क से। चाहत के हर मकाम ने पागल बना दिया, चाहत के हर मकाम ने पागल बना दिया। सीता को जैसे राम ने पागल बना दिया, खत में तेरे सलाम ने पागल बना दिया। हर एक रस्म और रीत, हर एक रस्म और रीत की दीवार तोड़ दी। हर एक रस्म और रीत की दीवार तोड़ दी। यूं प्यार के इल्जाम ने पागल बना दिया, यूं प्यार के इल्जाम ने पागल बना दिया। सीता को जैसे राम ने पागल बना दिया, खत में तेरे सलाम ने पागल बना दिया। शम्सी मैं गुनगुनाती हूँ अक्सर तुम्हारा नाम। शम्सी मैं गुनगुनाती हूँ अक्सर तुम्हारा नाम। मुझको
तुम्हारे नाम ने पागल बना दिया, मुझको तुम्हारे नाम ने पागल बना दिया। सीता को जैसे राम ने पागल बना दिया, खत में तेरे सलाम ने पागल बना दिया, खत में तेरे सलाम ने पागल बना दिया। वाह सही वाह, ख़त में तेरे सलाम ने पागल बना दिया और हमें आपके इस कलाम ने पागल बना दिया। चलें एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, नड़ी साई वठूं था, असां मोटी अचूं था मिंट में, काॾे बि न वञो, ॾिसंदा रहिजो सलाम से। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। सलाम सिंध में वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था ऐं असां सां गॾु अब्दुल आदी खान साहब आहे, सुहेल अहमद साहब आहे, उन सां कचहरी कंटिन्यू रखूं था। सो आदि भाई जहाँ से छोड़ा था वहीं से गुफ्तगू कंटिन्यू रखते हैं। अपनी पार्टी के हवाले से बता रहे थे कि मोटिव्स क्या हैं आपके? सर हमने ये सोचा कि जब और ये जो आप बता रहे हैं चीज़ें, इन पे अमल भी कीजिएगा, क्योंकि सियासत को आजकल बदनाम किया जा रहा है। वादे सब करते हैं लेकिन अमल नहीं होता, तो फिर वो मैं समझता हूँ कि ये बदनामी उनकी भी है, पार्टी की भी है। सर इसमें इस तरह है, देखो पार्टियाँ तो बहुत सारी बनी आई, उसके वज़ीर आज़म भी बने, आपके सामने पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, PTI भी है, हुकूमतें तो सबको मिली। सही, यहाँ पर फौजी जर्नल भी आए, उन्होंने भी हुकूमत की, सिविलियन ने भी हुकूमत, सब ने की। बात यह है कि कंपैरिजन करें किस दौर में कितना अच्छा काम हुआ और किस दौर में क्यों नहीं हुआ, उसके फैक्टर्स तलाश करने चाहिए। मैंने जब पूरा मुल्क का विज़िट किया तो मुझे लगा कि जितना खूबसूरत मुल्क पाकिस्तान है शायद दुनिया में कोई मुल्क हो। इतना स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ब्यूटी के हवाले से, यहाँ लोग माशाल्लाह एक गुलदस्ते की तरह, आप कहीं पर भी जाएंगे पाकिस्तानी कौम मेहनती कौम है। सही। अभी मैंने ये सोचा कि देखो हमारी कितनी ज़िंदगी है, आधी ज़िंदगी तो हमारी गुजर गई है। सही। हम जितना भी फ्रॉड करे, धोखा कर ले, पैसे बना ले, वो करे, ये कब तक हमारे साथ था? एक दिन हमने भी इस दुनिया से जाना है, फिर लोगों ने अगर हमने रह जाएगी कोई अच्छा ही बात रह जाएगी, सही बात रह जाएगी और आप अच्छा ही रह जाएगी। सही। लोग फिर हमारे पीछे यही कहते हैं कि इसने ये किया, जैसे हम अपने उसमें जो पुरानी नस्ल उसके बारे में बातें करते हैं। अभी मसला ये है कि इस सारे काम को करने के लिए हम सबको एक नस्ल ने कुर्बानी देनी है। सही। जो एग्जिस्टिंग जनरेशन है उसने, जैसे मलेशिया में देखा महातिर मोहम्मद है, अब उन्होंने 92 से लेकर 2000 तक मलेशिया को लाजवाल तरक्की दी। वहाँ बड़े स्काइपर्स बने, हेल्थ के ऊपर काम किया, एजुकेशन के ऊपर काम किया, सियाहत के ऊपर काम किया। जो मलेशियंस थे बाहर थे वो अच्छे इंजीनियर थे, अच्छे डॉक्टर्स थे, अच्छे प्लानर्स थे। उन्होंने कहा अगर आपकी अमेरिका में $1 लाख लेते हो, जर्मनी में $2 लाख लेते हो या यूरो लेते हो, आप आज मैं आपको उससे 2 गुना ज़्यादा देता हूँ, आप अपने मुल्क को सर्व करें। वहाँ से इन्होंने लाए एक्सपर्ट को और वहाँ उसने तरक्की पर लगाए और इसकी वजह से मलेशिया यहाँ से वहाँ तक गया। तो ये एशियन टाइगर में शामिल हो गया। मुस्लिम दुनिया में आप देख ले आप, इसके आप तैयब उर्दगान वो एक काउंसलर था, मैं एज ए काउंसलर, फिर काउंसलर से मेयर बना, मेयर में इस्तांबुल सिटी को एक मॉडल सिटी के तौर पर पेश किया, तो बनाए। वहाँ पानी, तुर्की की तरक्की देख लें, वैसे तो ज़लज़ले भी आ रहे हैं लेकिन बात यह है कि फिर भी बड़े एस्टेब्लिश हैं। सर अभी ज़लज़ले अगर उसकी बात करें तो जापान पर भी 2 एटम बम, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर वहाँ अमेरिका ने 2 देखिए उस वक्त क्या सूरत हाल थी, लोग समझते थे कि सफाई 80 से शायद मिट जाएंगे, ये मिटा दिया, नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सर। देखिए उन्होंने किस तरह से अपने मुल्क को कहाँ पर पहुंचा दिया। पूरे ज़मीन को तकरीबन 15 फीट वहाँ से उसको निकाला, जो अफेक्टेड एरिया से, जिस हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में, और ये चंद दिनों के गैप में 2 उसके ऊपर एटम बम फेंके गए। उसके अलावा अब देखिए जापान के अंदर सबसे ज़्यादा सुनामी आते हैं, वहाँ कोस्टल एरिया में हमारे यहाँ तो 0% भी नहीं है, वो आते हैं पूरे के पूरा, और वो आइलैंड मैनेजमेंट है, पूरा प्लानिंग है उनकी। वो आइलैंड पर मुश्तमिल, यानी एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाने के लिए आपको बोट का सहारा लेना पड़ता है। उसके बावजूद भी आप देखते हो कि जापान ने
कितनी तरक्की की है, जापान की तरक्की लाजवाल। क्यों? वहाँ एक निज़ाम पाया जाता है, हमारे मुल्क में निज़ाम नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। जब तक हम रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, हमारी देखो नौजवान क्या है वो ज़ाय हो रहे हैं। आप देखेंगे अभी फिर रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में ये लोग क्या करते हैं, अफ्तारी करने के बाद, अफ्तारी से लेकर सहरी तक ये होटलों पर बैठे होते हैं, गपशप कर रहे होते, फलाना लीडर ऐसा है, वो ऐसा है, और उसने भी उसको प्रोपेगेंडे के पीछे लगाया हुआ है। यही नौजवान अगर आप ये जो 70% आबादी का हिस्सा है, हम अगर इसको काम पर लगाते हैं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरमाया है। आज हमने इसको क्या किया, उसको काम पर नहीं लगा रहे, और जिसकी वजह से वो क्या है, सियासी कामों में चले गए, वो गलत कामों में चले गए। गलत कामों में तो जाहिर सी बात है चले जाएंगे। दूसरी बात है कि काम नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो शरारत कर ही लेंगे ना, वो गलत काम जो सियासी कंपनियां हैं वो अपना प्रोपेगेंडा टूल के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो उससे क्या हुआ कि उसने, एक तो यह है कि उसका कोई डायरेक्शन का पता नहीं चला और वो प्रोपेगेंडा का शिकार हुआ, उसके अलावा उसका जो रास्ता है वो उससे गुम हो गया, तो जिसकी वजह से कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा, उसके ज़िंदगी कोई मकसद का पता ही नहीं है। वो दिन को काम, थोड़ा सा काम करता है, आता है, फिर शाम को थोड़ा सा इनको मौका मिला, फिर वो आ जाते हैं 2-3 बजे तक। रमज़ान में तो यही होगा, अभी आ रहे हैं, वैसे भी रूटीन में 12-1 बजे तक बैठे होते हैं, फिर घर आते हैं 2-3 बजे, 3 बजे सोते हैं, सुबह 1-2 बजे उठते हैं। तो क्या मुस्तकबिल है इनका? कोई मुस्तकबिल है? हम चाहते हैं कि नींद से बेदार किया जाए, नींद से बेदार किया जाए, इनको ट्रेन किया जाए, ये सारा असासा है। हमने इसको अगर किया, कोई काम पर लगाए, तो पाकिस्तान विद इन, मैं समझता हूँ 1 डिकेड उसमें आप एशिया का नहीं दुनिया का टाइगर बन सकते हैं। सोहेल भाई मुझे ये बताएं कि कोयटा में पठान भी होते हैं, हज़ारा कम्युनिटी भी है, और कौन कौन सी कम्युनिटीज़ रहती हैं? हज़ारे भाई हमारे रहते हुए, और सिंधी भाई हमारे वहाँ पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। अच्छा। पे जी सिंधी भाई हमारे बहुत ज़्यादा है, बलोच है, और तकरीबन बहुत सारे कबीले के वहाँ पे रहते हैं माशाल्लाह। और सिंधी भाई हमारे कोटे में बहुत ज़्यादा रहते हैं। अच्छा। बस खासकर फिर इस दिनों में वो वापस जहाँ मतलब गर्म इलाकों में चले जाते हैं, फिर या कोटा आ जाते हैं, क्योंकि अभी आपको पता है सीबी में गर्मी शुरू होने वाला है, जैक मामाद का आपको पता है, फिर वापस आके कोटे में रहते हैं। तो गर्मी ये कोटे में खुशी से गुजार लेते हैं। और हमारे अक्सर जो रिश्तेदार है वो भी आके इनके साथ टेरते, बहुत खुशी के साथ ये लोग यहाँ पे टेरते रहते। हज़ारे भाई हमारे कोठे में रहते बहुत सारे मकदार में, मगर वो भी अच्छे हमारे साथ अपने कारोबार, अपने सिस्टम, मुल्क परस्त कौम में, मुफाद परस्त कौम में अपने काम, अपने काज में लगे रहते, अपने कौम परस्त, वो भी कौम परस्त जमात है, अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा आदि भाई, लिटरेसी क्या रेट है वहाँ पे, थोड़ा सा मुझे बताएं। कोयटा में लिटरेसी रेट तो वैसे पूरे मुल्क में कम है। अच्छा। कोयटा में भी सही है, बस जिस तरह मुल्क के बाकी है अभी बढ़ रहे हैं, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ भी बन रहे हैं, एक कॉमसेट यूनिवर्सिटी बन रही है। अच्छा। वहाँ पर तकरीबन कोई 100 एकड़ पर एक बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। सही। अच्छा, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर भी। अच्छा। बिजनेस का भी थोड़ा वो हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। अच्छा। रियल इस्टेट बिजनेस वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। सही। हाँ, ऑटो पार्ट्स का बिजनेस है, गारमेंट्स का बिजनेस है। सोहेल भाई भी गारमेंट के बिजनेस से वाबस्ता है। ये खुद इनका अपना एक काम करते हैं। सही। तो इस तरह गारमेंट्स मतलब रेडीमेड काम है आपका? तो कहाँ से वो चीज़ें लेते, कहाँ से? यहाँ कराची से लेते, कराची से लेते, यहाँ पे अपना ऑर्डर पे बनवा लेते। तो हम वहाँ पर आते हैं, कोयटा से यार चीज़ ले लें, वो कोयटा वाले भी कराची से ले रहे हैं, फिर हमें वहाँ पर जाने का क्या फायदा? हम यहाँ से जाते हैं डिजाइनिंग में सर, चले यार कोयटा से ये चीज़ ली, हम बड़े खुश होते हैं यार ये कोयटा से मैंने लिया है। नहीं, कुछ ऐसे जो कोयटे में फिर पता चलता है ये कोयटा वाले भी कराची से ले गए। वो डिज़ाइन में सर, उसमें ये है जैसे सोहेल भाई बात कर रहे हैं कि यहाँ सेंट्रल एशिया से, अच्छा, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान से या अफगानिस्तान के रास्ते, फिर वो पाकिस्तान आ जाते हैं। सही। वो उसका फिर अलग सा एक वो स्टाइल है। सही सही। आपको देख रहे पूरा सेंट्रल एशिया का कल्चर आपको कोयटा में मिलेगा। अच्छा। वहाँ पर जो कंबल है ये उज़्बेक बरादरी के लोग लाते हैं। अच्छा। बड़े ज़बरदस्त हाई आलिशान के वो हैं। ये जो आपके मिरर्स लगे होते हैं उसके ऊपर भी इन्होंने एक मखसूस वो चप्पलें भी बड़ी मशहूर हैं भाई, चप्पल भी बड़ा मशहूर है कोयटा का। वो इंशाल्लाह मैं ईद पर गिफ्ट भी करूँगा। वाह वाह। वो यही है साबर का। सही। ये 2 हमारे माशाल्लाह जवानों को भी
इनको भी तो मशहूर है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा मशहूर है, बड़े खान ज़बरदस्त। साहब भी वही पहनते हैं शायद, पेशावर से लेते हैं या वो कोयटा से पेशावर लेते के, हैं? वो पेशावरी चप्पल है, हाँ? पेशावरी चप्पल। तो इस स्टाइल का थोड़ा फर्क है, वो हिल में थोड़े बड़े होते हैं, अच्छा वो ऐसे सैंडल की तरह है। सही सही उस ज़बरदस्त, फिर वो एड़ी का बड़ा मसला होता है, ज़्यादा वो है घुटनों का उससे, सही, लेकिन वो स्टाइल में अच्छे होते हैं। और चप्पल के वाले से तो कोयटा बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत ज़्यादा। और मेवाजात कौन कौन से? मेवाजात, खुश्क मेवा भी है और सूखा मेवा भी है। कोई रबड़ी, कोई मलाई, कोई मावा, कोई कुछ ऐसा है कुछ? नहीं नहीं नहीं, तो आए तो वहाँ पर खाएं। हाँ हाँ, वैसे आपको खिलाएंगे सर। वहाँ पर ये खाने में मैं बताऊँ, सजी है, सजी एक मुर्गी का सजी है, एक गोश्त का सजी है, एक कड़ी कबाब है। अच्छा, कड़ी कबाब ये पूरे पाकिस्तान में सबसे यूनिक ज़्यादा। अच्छा। यहाँ आपको कोयटा में ये कड्डा खोदा जाता है, उसके अंदर ये बकरे को ज़बह किया जाता है, उसके अंदर चावल डाल दिए जाते हैं, वो बाकायदा उसको डालकर उसके इर्द गिर्द जो वो चारकोल होते हैं, अच्छा, ज़मीन में डाल देते पूरे को? हाँ, पूरे डाल लेते हैं। अच्छा, वो उसके साथ रख लेते हैं। तो मेरे ख्याल 8 घंटे, इतना सोहेल भाई को पता है। जी, तकरीबन 10 घंटे तक उसको स्टीम पे रख देते हैं। अच्छा अच्छा जी, उसको फिर स्टीम पे रख लेते हैं, फिर उसके बाद उसको निकाल के फिर बहुत मज़ा, बड़ी खातर तवाज़ अच्छी हो जाती है। कोयटा का खास डिश एक रोस्ट है। अच्छा। और एक ये कड़ी कबाब है। अच्छा। अभी ये कड़ी कबाब तो माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान में फैल गया। अच्छा। जी, पहले तो पाकिस्तान की बहुत कम शहरों में ये कड़ी कबाब लोग बना सकते थे, क्योंकि ये बहुत कम लोग बनाते थे। कोयटा में ज़्यादा बनता था। तो इस तरह से कहें कि 8 घंटे तक ज़मीन में दफनाया जाता है, उसको स्टीम देता है, उसको फुल ऐसा रेड कलर का जैसे बन जाते, फुल नरम बन जाते। फिर उसका माशाल्लाह टेस्ट भी अच्छा टेस्ट है। तो हम लोग आपकी पूरी टीम वाले को दावा देते, कभी आ जाओ कोयटा बलूचिस्तान, आ जाओ, इंशाल्लाह आप लोगों को विजिट भी कराएंगे, आप लोगों को कड़ी कबाब खिला लेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से कराची से तो कोयटा करीब ही है मेरे ख्याल से। जी, बहुत करीब है। हम तो कोई अभी जेकाबाद वाले रास्ते से भी पड़ता है। हाँ, जेकाबाद वाले से वहाँ से भी पड़ता है। अभी मैं रिसेंटली जब वहाँ से आया, मैं सीबी से आया डेरामुरा से जेकाबाद से शिकारपुर से डायरेक्ट लड़काना में प्रोग्राम किया। फिर वहाँ से गए आपका खुर्शीद कसूरी साहब का इलाका है, शिकारपुर नहीं, खुर्शीद शाह साहब का। हाँ, वो तो सक्कर से फिर गए गोटकी। अच्छा। गोटकी में वहाँ पर भी एक प्रोग्राम किया। फिर हम दोबारा यहाँ से आए। अच्छा। फिर मैं दोबारा आया कराची। सही। फिर कराची में 15 दिन रहे या मुख्तलिफ चैनलों के साथ और उसके साथ। तो गर्मियों में आपको पता है पूरे ये आज से नहीं, ये सदियों से यहाँ कराची कोयटा वालों का दूसरा घर, और कराची वालों का या पूरे सिंध वालों का दूसरा घर वही कोयटा। अच्छा। वहाँ पर इलाज मालजे के लिए, रिहाइश के लिए गर्मियों में इधर वो ट्रेवल करते रहते हैं रूस से। सही। अपनी पार्टी के हवाले से बता रहे थे कि कहाँ कहाँ जलसे किए आपने? लड़काना में जलसा किया सर। अच्छा। बड़ा अच्छा क्या फीडबैक मिला आवाम का? नहीं, आवाम का बड़ा अच्छा फीडबैक मिला, क्योंकि आवाम की बात समझ में नहीं आती। हर किसी के जलसे में आवाम आ ही जाती है, इतनी रश होती है कि लगता है कि ये पार्टी भाई सबसे तगड़ी है। समझ में बात नहीं आ रही है, लोग आ जाते हैं सबके पास। सर पार्टियां नहीं है, अभी तो मैं कहूँगा कि सियासी कंपनियां हैं। अच्छा। बाटा कंपनी, शेल कंपनी वो उसको लगाए होते हैं कि अपने ख़रीदार को। बात यह है कि मुल्क को एक अच्छा मुनज़्ज़म मुस्तहकम सियासी निज़ाम मिले। सही। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ आपकी डिप्लोमेसी जब बेहतर होगी, पूरी दुनिया में आपकी बात मानी जाएगी और आप उसकी वजह से तरक्की करेंगे। सही। आपका जब अच्छे आप यहाँ सियासी निज़ाम, ज़बरदस्त सियासी निज़ाम में अच्छे लीडर्स पैदा नहीं करें, जब आपके लिए इंटरनेशनल लेवल पर बोलेंगे नहीं, यूएनए में किस तरह बोलेंगे? अब कश्मीर का कब से चल रहा है? 75 सालों से चल रहा है। हम फाइट कर रहे हैं लेकिन हम नहीं जीत सकते क्योंकि वहाँ हमारी डिप्लोमेसी वीक है। सही बात है। तो इसलिए वो जो हमारा कि सियासत को जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि जो वादे करते हैं फिर निभाते नहीं हैं, तो जिस तरह से सियासत का आजकल माहौल बिगड़ ही गया है, तो नौजवान भी सियासत की तरफ कम ही आ रहे हैं। मतलब ये सियासत एक अजीब सा धंधा हो गया है, गंदा हो गया, प्रोपेगेंडा हो गया। हाँ, प्रोपेगेंडा। सियासत में नहीं जाएंगे, खामखा की पकड़ शकड़ होगी, खामखा कुछ करेंगे भी नहीं, या करेंगे फिर भी मसला है, ना करें तब भी मसला है। क्या करे बंदा? मेरे सर बात यह है कि एक तो यह है कि नौजवानों को पढ़ना चाहिए। सही। लाइब्रेरीज में जाना चाहिए, कोई भी काम 1-2 घंटे ज़रूर देना चाहिए। हम तो डिग्री लेते हैं फिर अपने आप को एक्सपर्ट कहते हैं, मगर उसमें हम एक्सपर्ट नहीं होते हैं। हमने क्या है, जब किताबों को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए। कोई भी काम करें, हम कोई बिजनेस करें, गाड़ियों का करें, गारमेंट्स का करें, फोकस होना चाहिए।
सोने का करे, थोड़ा सा 1-2 घंटे स्टडी को भी देना चाहिए, ताकि उससे भी हम क्या है कि एक आइडिया लें, फिर इसको ग्राउंड के ऊपर अप्लाई करें और इसके अच्छे नतीजे आ सकते हैं। तो इसलिए नौजवान बेचारे फिर पढ़ते नहीं है, वो जो भी बात उसके कान में डाली जाती है बस उसी के ऊपर अमल करते हैं, वो उसी के ऊपर फिदा हो जाते हैं। और ये भी हमारे यहाँ ये भी मसला है याद भाई कि नस्ल दर नस्ल भी चलता आ रहा है ये सारा। मैं समझता हूँ ये भी है कि गुलामी की तरफ असल ये देखिए ना, वो बाप दादा जिस पार्टी को सपोर्ट करते थे उसके बाद बेटा भी उसको, फिर उसके बाद पोता भी उसको, सार मतलब पूरा खानदान ही कब से नस्ल दर नस्ल उसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसी को वोट दे रहे हैं, उसी पर ये अमल पे रहे हैं। पता नहीं फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ डिलीवर हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर भी सही यही पार्टी हमारी असली पार्टी है। मैं सर जब इस्लामाबाद गया, वहाँ में एक औसाफ अखबार वाले हैं, वो एडिटर था, क्या आपने क्यों पार्टी बनाई, या तो पूरे साउथ एशिया का पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, इन मालिक का कल्चर ये है कि यहाँ मोरिसी सियासत है, ये है वो है। मैंने कहा मोरिसी सियासत से कौमों ने तरक्की नहीं की है, सही, जब तक हम इससे नहीं निकलते हैं। अब मैं बताऊँ, अमेरिका में 2 पार्टियां हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी है, किसी का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। वहाँ पार्टी के अंदर अपने डेलीगेट्स होते हैं, वो उसको वोट करते हैं, जो कम्पिटेंट होता है वो ऊपर आता है पार्टी में, उसको सदारती उम्मीदवार। कोई ओबामा देखो टीचर था एक कॉलेज का, और वहाँ से उठा वो अमेरिका का सदर बना। देखिए सदर बनना अच्छी बात, लेकिन उसके बाद अभी वो कोई काम कर रहा है, अभी काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो कोई बेटी भी किसी स्टोर पे काम करती है, स्टोर देखिए ना, वो काम करते हैं भाई। इस तरह से नहीं कि भाई प्रेसिडेंट हुआ मैं अभी शान तरीके से गुजारूंगा, ये नहीं। उनको तो आपके जो खुलफाए राशिदीन का दौर है वो इसी तरह वो उसको फॉलो, वो अपना बैग खुद उतराते हैं, वो स्टाफ पे खड़े हो जाते हैं, डिसिप्लिन है उनके पास। हमारे यहाँ तो ये है कि अगर कोई यहाँ थोड़ा सा कोई वजीर बन जाता है, वजीर तो बड़ी बात करें, काउंसलर भी हमारे काउंसलर भी बने, वो भी चाहता है कि अपना बैग किसी को हाथ में दो, कोई मेरे साथ चलते हैं। इसमें बादल राइस से एक अच्छा सॉन्ग सुन लेते हैं बीच। अच्छा ठीक है सर। उस्ताद नहीं, वाह वाह। वडेरो सदाइण वडी गाल कोने, बंगला दाइण वडी गाल कोने, विरहाए तको मोहब्बत विरहाए, पता शा विरहाइण वडी गाल कोने। किथा कोन वफा मिलंदई, कैसा दिल न लगाए तू, किथा कोन वफा मिलंदई, कैसा दिल न लगाए तू। जेकी तोखे छड़े बियड़ा, जेकी तोखे छड़े बियड़ा, छड़ तिन के भुलाए तू। किथा कोन वफा मिलंदई, कैसा दिल न लगाए तू। जेकी तोखे छड़े बियड़ा, छड़ तिन के भुलाए तू। किथा कोन वफा मिलंदई, कैसा दिल न लगाए तू। हिते केर ना कहजो, पंजाब छॾे वेंदई। हिते केर ना कहजो, पंजाब छॾे वेंदई। दगाबाज़ माण्हुनि पुठियां, दगाबाज़ माण्हुनि पुठियां, न पाण जलाए तू। किथा कोन वफा मिलंदई, कैसा दिल न लगाए तू।
सॾे दुख में हलियो वींदई जैसा प्यार करी थो तूं सॾे दुख में हलियो वींदई जैसा प्यार करी थो तूं हर माण्हू आ मतलब जो हर माण्हू आ मतलब जो न वक्त विञाए तूं किथां कोन वफ़ा मिलंदई कंहिंसां दिलि न लॻाए तूं जेकी तोखे छॾे ॿीहड़ा छॾ तिन खे भुलाए तूं किथां कोन वफ़ा मिलंदई कंहिंसां दिलि न लॻाए तूं चवे साबर अली अंसारी कई यार न पोए वारी चवे साबर अली अंसारी कई यार न पोए वारी विछोड़े जो सही सदमो विछोड़े जो सही सदमो वञ धकड़ो बचाए तूं किथां कोन वफ़ा मिलंदई कंहिंसां दिलि न लॻाए तूं जेकी तोखे छॾे ॿीहड़ा छॾ तिन खे भुलाए तूं किथां कोन वफ़ा मिलंदई कंहिंसां दिलि न लॻाए तूं कंहिंसां दिलि न लॻाए तूं वाह साईं वाह वाह सवाल साईं कंहिंसां कोन वफ़ा मिलंदी कंहिं मां ई न मिलंदी वफ़ा वारो वक़्तु ई हलियो वियो वफ़ा किथे न रही आहे वफ़ा तलाश न कर निसार वज़ीम साहिबु कॾो को चई छॾियो हुयो सो हाणे वरी बि कुझु माण्हू आहिनि ईअं न आहे सफ़ा मुल्क ईअं वीरान न आहे जंहिंजे करे इहा दुनिया हले थी चवनि था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो वक़्तु आहे गॾु रहिजो ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध जी भलीकार चऊं था तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में हादी ख़ान साहिब सां गॾु आहे पाण एडवोकेट बि आहिनि हाई कोर्ट जा ऐं गॾो गॾु सुहेल भाई बि असां सां गॾु आहे कचहरी कॾहिं सॾियल हले पई सर एडवोकेट भी हैं माशाल्लाह से आप प्रॉपर ऑफिस जाते हैं केस वगैरह लेते हैं या मेरी तरह डिग्री ली हुई है मैंने भी डिग्री की हुई है नहीं सर मैं तो डेली तकरीबन कोई 8 साढ़े 8 बजे कोर्ट में होता हूँ अच्छा 4 बजे मतलब ये काम अच्छा मतलब ये भी चल रहा है ना प्रोफेशनल सही चल रहा है मैंने सोचा शायद वो जैसे रईसानी साहब कहते थे डिग्री तो डिग्री है भाई हाँ वो डिग्री है क्योंकि हमारे यहाँ वकला में भी ये होता है कि डिग्री लेके फिर सारे गायब भी हो जाते हैं फिर अपने काम धंधे उनके अलग ही हो जाते हैं एक मतलब वो प्रोफेशन के तौर पर नहीं आते तो माशाल्लाह से आप कौन से केसेस को देख रहे हैं मैं सर वहाँ क्वेटा में तो सिविल क्रिमिनल दोनों चलाता हूँ अच्छा फैमिली केसेस भी है नारकोटिक्स भी के भी आते हैं अच्छा क्योंकि अभी अल्लाह आपको पता है कि एक समंदर है सही सर डिग्री लेने के बाद जाहिर सी बात है नए नए रूल्स आते हैं नए नए लॉज बनते हैं नए नए एक्ट पास होते हैं वो आते हैं सही और फिर उसका जाहिर सी बात है ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन वो भी बड़ा एक क्वेश्चन होता है क्योंकि बहुत सारी हमारी जो मैसेज है पब्लिक को इतनी मैच्योर नहीं है अल्लाह के वाले से अच्छा कि वो इस लाज से फिर उसको समझाना पड़ता है वो करना पड़ता है क्योंकि हमारे तदरीसी निसाब में भी कुछ कानूनी कोई लेसन्स होने चाहिए हाँ होने चाहिए कि अपने राइट्स के बारे में थोड़ा बहुत तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान तो बिल्कुल इनको पढ़ाना चाहिए दूसरी बात ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री भी पढ़ानी चाहिए कि कौन से डेवलपमेंट्स हुए उसमें कौन कौन सी खामियां हैं जिसकी वजह से हुकूमती वजूद में आई डिलीवर नहीं कर सकी एक तो ये है क्या समझते हैं वैसे अगर इंसाफ की फराहमी में पाकिस्तान का नंबर तो वैसे ही पीछे ही चला गया है तो क्या डिले क्यों होता है कानून में क्या मसले क्या हैं
सर इसमें मसला ये है कि चूँकि जो हमारा जुडिशल सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम तो है एडवांस्ड, हमारी सोसाइटी एडवांस नहीं है। अच्छा, जिसकी वजह से सिस्टम अपडेट नहीं है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सिविल केस चल रहा हो, उसमें रिकॉर्ड लाना और उसको प्रोड्यूस करना, वो पुराना रिकॉर्ड ढूंढना टाइम तो मांगता है, फिर उसमें गवाह लाना, फिर वो करना, फिर वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, लंबा प्रोसेस हो जाता है। वो फरियादी भी खुद ही कहता है भाई जान छोड़ो। लॉ में मैगजीम है कि डिलेड जस्टिस, डिनाइड जस्टिस, हरीड जस्टिस, बरीड जस्टिस। तो इसलिए उसके बुनियाद पर उस तरह अभी चूंकि वो जाहिर सी बात पहले हमारी पंचायत होती थी, ट्राइबल सिस्टम होता था, उसमें जो भी वाक़या होता था उधर तो कोयटा में मेरे ख्याल से ये पंचायत सिस्टम तो अभी भी होता होगा, बहुत सारा सरदार पूरे वडेरे वो काम करते होंगे अपना, पूरे मुल्क में इसी तरह। अभी तकरीबन ये तो कबायली इलाकों में ज़्यादा ही होता है, कोर्ट कचहरियों से जान छुड़ाने के लिए ये सरदारी सिस्टम वहाँ पर भी ख़त्म हो रहा है। अच्छा, तो जिसकी वजह से कंफ्यूजन है। अब ये प्रोसेस इनको समझ नहीं आती। अच्छा, जिसकी वजह से वो शिकायत करते हैं। अच्छा, अब वहाँ वो कबाइल में होते थे, एक गाना करता था, उसमें सारे कुछ मशरान बैठ जाते थे, उसमें वो करते थे। इधर आते तो वो वकील को भी पकड़ना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स के अलग फीस अलग देना पड़ता है। फिर थोड़ा वो प्रोसेस है, वो जो सरकार का एक डिलेट प्रोसेस है, उसमें झंझट ज़्यादा है, रोज़ की चिक चिक ज़्यादा है। हाँ, तो वहाँ पर ये था कि भाई 4 मशीर अमीन बैठ गए और भाई फैसला सुना दिया भाई। हाँ, तो इसलिए वो उसको कहते हैं कि यार अदालती निज़ाम से बड़ा तंग है। हालांकि अब अदालत तो इस तरह नहीं है कि वो एक दिन एक दसपाट वो उसको फैसला दे। सही सही। बाज़ लोग तो आए कि नहीं दसपाट फैसला दे। सही सही। उसको इतनी समझ नहीं है। सही सही। तो अदालत में जाहिर सी बात उसको देखा जाता है। अदरवाइज जुडिशल सिस्टम बहुत बेहतर हो रहा है पाकिस्तान का। अभी 5 ईयर का कर दिया। सोहेल भाई को भी मैं कहता हूँ कि आप भी करें LLB। ये एज लिमिटेशन भी ख़त्म कर दी। उसमें यह है कि अगर 5 ईयर बंदा करता है तो उसमें सेमेस्टर सिस्टम है। अच्छा, नकल भी नहीं है। मैंने खुद जब डिग्री लिया 3 लफ्ज़ भी नकल नहीं किए। अच्छा, वाह, इतना ज़बरदस्त तो उसको पढ़ा, जिसकी वजह से एकेडमिक मजबूत हो, फिर प्रैक्टिकल भी आपका मजबूत होता है। तो उसके ऊपर आप कर सकते हो। प्रैक्टिकल अगर मजबूती आ जाए तो फिर अच्छा ही वकील बन जाता है बंदा। हाँ, नहीं वकील तो बहुत सारे हैं, लेकिन नाम पूरे मतलब जो भी शहर आप गिनवा लें, आप देखते हो 2-4 नामवर वकील होते हैं, ज़्यादातर नहीं। सर इसमें एक तो ये कि नाम बनाना, एक ये काम निकालना, काम जिसको काम आता हो। जाहिर सी बात है जब उसका एकेडमिक मजबूत होता है, प्रैक्टिकल दुनिया में भी वो कॉम्पिटेंट होता है। फिर वो आता है, वो लोगों को रिलीफ जल्दी दे सकता है। अच्छा। अब जो ज़्यादा कंप्यूटर आप देखते हैं, वो जज भी बने, वो एडवोकेट जनरल भी बने, प्रोसिक्यूटर जनरल भी बनते हैं, हुकूमत के एडवाइज़र भी बनते हैं, कंपनीज़ के एडवाइज़र, पूरी यानी लॉ का आप देख लें कि हर जगह पर वो जिधर जिधर एडवाइजरी रिक्वायर्ड हो उसको पेश करते हैं। अच्छा, मुझे ये बात समझ आए कि कभी कभार ये भी होता है कि एडवोकेट से भाई जैसे आपने कहा एडवोकेट जनरल बन जाते हैं, ये वो बन जाते हैं, वो बन जाते हैं, जज भी बन जाते हैं, फिर मज़ा नहीं आता, फिर एडवोकेट बन जाते हैं वापस। ये क्या चक्कर है? ये है हमारे छोड़ देते हैं, रिजाइन दे देते हैं, भाई नहीं करना भाई। अभी हमारे पहले जाते हैं लेकिन फिर वापस आते हैं। अक्सर वो बेशतर ये देखा है मैंने। वो अक्सर इस तरह होता है, लोग आते हैं कचहरी में, वो कहते हैं कुछ वकला जो इधर वकील हैं वो फिर जज बन जाते हैं, वो जज साहिबान जो वकील बन जाते हैं, फिर वो उसी पर उसके चैम्बर में खड़े होते हैं। तो ये असल में उसके टेंडेंसी के ऊपर है। अभी जज अपने ज़ौक़ शौक़ से करना पड़ता है। मेरे बहुत सारे जो क्लास फेलो दोस्त अभी रिसेंटली जज लगे, कुछ सिविल लगे, कुछ जुडिशल, और कुछ एडिशनल सेशन लगे, वो भी लगे। अब कुछ कह रहे कि नहीं हम तो छोड़ना चाहते हैं, दोबारा वकालत में आना चाहते हैं। ये काम थोड़ा वो है, इधर पोस्टिंग ये वो, सुबह से फिर वो केसेस पर। लेकिन वकालत की अपनी वो कहते हैं ना, जैसे अपनी बादशाही है भाई। हाँ, अपना काम है ना, वैसे तो वो मुलाजिम हो गया। तो मुलाजिम है। अभी देखो आप अगर हाई कोर्ट के जज भी बनते हो तो बर्डन बड़ा ज़्यादा होता है आपके ऊपर। अदरवाइज तो ठीक है, आपके पास लोग देखते हैं कि यार इतना प्रोटोकॉल है, आपकी गाड़ियाँ हैं, वो है, ये है, लेकिन आप मकान है, जगह है, सब कुछ है, सही प्रोटोकॉल है, गार्ड है, बात चलती है, शाहाना जिंदगी गुजारने का अपना स्टाइल ही अपना है। वो क्या कहते हैं, दूर से सुहाने लगते हैं, पास आकर हाँ डगमगाने लगते हैं। सही। तो वो उसका यही किस्सा है। और वाकई बात भी तक पाकिस्तान में एक अदलिया है वो ज़्यादा एक्टिव है, और एक आपका आर्मी
आप जब भी जाए आपको सर्विस मिलती रहेगी। बाकी आप ब्यूरोक्रेसी में जब भी जाए, कोई ब्यूरोक्रेट जगह पर नहीं है, कोई चिट्ठी पर है, कोई हया नहीं है, कोई उसकी तबीयत सही नहीं है, वो नहीं है, सही बात। यकीन जाने बंदा हैरान हो जाता है। इसलिए लोग तंग आ चुके हैं कि शाही ब्यूरोक्रेसी, शाही पॉलिटिकल सिस्टम। सही। अदालत में तो आपको पता है वो मतलब हमारे यहाँ ये होता है कि कोई भी अपना किरदार सही तरीके से, ठीक तरीके से नहीं निभा पा रहा, या कोई कर मसला नहीं, है, सियासतदानों नहीं कर रहा किरदार। सियासतदानों ने हमेशा नहीं, जैसे आप कह रहे हैं ना, ब्यूरोक्रेट्स की बात करें, जाएं तो सीट पे नहीं है, काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। अब ये सारा गंद अदालत के ऊपर डाल देते हैं। हाँ, कि अदालत ने ये किया, वो किया, ये किया। हालांकि आप जाए, आप सुबह जो चीफ जस्टिस से लेकर एक छोटे जज तक वो 8:30 बजे सीट पर बैठा होता है। सही। और 4 बजे तक वो केसेस को सुन रहा होता है। सही। बाज़ का स्पेशल 5 बजे तक बैठे होते हैं। सही। तो फिर वो घर जाते हैं, फिर दोबारा उसको रीड आउट करते हैं, फिर आते हैं। मुझे ये बताओ कि ये कौन सा ऐसा वो है जो इतनी ज़्यादा सर्विस देता हूँ। सही। तो अदलिया मैं समझता हूँ इस वक्त एक बहुत अहम पिलर है। सही। और ये वैसे अभी जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदे ने 10 अरब की करप्शन किया, अब उसको पकड़ा, नेब ने पकड़ा, अदालत में आकर सज़ा कर दिया। नहीं, कहता ही नहीं, अदालती निज़ाम तो बहुत बुरा है। जिसको रेट मिले में तक बड़ा अच्छा है। अब सियासतदान चाहते भी है कि जजेस भी हमारे अपनी मर्जी के लगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी हमारे मुताबिक हो, और हमारे करप्शन भी पाक हो। ब्यूरोक्रेट्स भी यही चाहते हैं। तो इस तरह तो सिस्टम नहीं चलेगा ना। सही। अभी जब इसके ऊपर हाथ डालते तो अपनी मर्जी होगी तो फिर भुगतना भी पड़ता है कभी कभार, जो सरदार चौधरी के ज़माने में हुआ था। अपनी मर्जी चलाने की बारी आती है तो फिर वो कुला भी खड़े हो जाते हैं, बड़ा मसला हो जाता है। नहीं, ठीक है, वो जजेस में भी इस तरह है। चौधरी का है, उसका अपना एक पॉलिटिकल मोटो होता है, या होता पार्टी। सोहेल भाई को मशवरा दे रहे हैं आप, एडवोकेट बन जाएं ये भी। सोहेल भाई बड़ा इंटेलिजेंट क्यों नहीं बनते भाई आप, जब मशवरा भी है, इतना अच्छा आपका फ्रेंड भी है आपके साथ, वो तावन भी फरमाएंगे और आपको गाइड भी करेंगे आगे बढ़ाने के लिए। इंशाल्लाह सवार इसके साथ ही, हमारे साथ ही इंशाल्लाह। ये वो उसमें अपनी ज़बान में बताएं किस तरह से ये होगा। मैं तो ये शर्माते बहुत हैं सोहेल भाई। सोहेल भाई शर्माते भी है, इंटेलिजेंट है। मैंने इनका पूरे रास्ते में इंटरव्यू किया। अच्छा। असल में ये है कि उसके अंदर टैलेंट, छुपा हुआ टैलेंट है, एक छुपा हुआ देर से बाहर आता है। हाँ, उसको ज़्यादा वो, क्योंकि अक्सर बाज़ औक़ात इस तरह होता है, हमारा फैमिली स्ट्रक्चर भी पूरे मुल्क का यही हाल है कि वो हमें गाइड नहीं कर सकते। सही। वो पेरेंट हमारे या तो वालिद फौत हो जाते हैं, या फॉर एग्जांपल वो खुद बेचारा। अच्छा, नौजवानों में भी ये मसला है कि कैरियर काउंसलिंग नहीं होती उनकी। नहीं होती कैरियर काउंसलिंग, तो तभी वो समझ नहीं पा रहे कि कहाँ जाना है हमें, कोई रास्ता बताने वाला नहीं होता कि करना क्या है हमें। सर यही सबसे बड़ा मसला। वो फिर बाद में सियासी प्रोपेगेंडा में लग जाता है। सही। बस वो फिर या किसी और काम में लगे। इसका काम हालांकि जो करने वाले काम होते वो नहीं कर रहे होते हैं, वो काम कर रहे होते जो मजबूरी की वजह से, घर को चलाने के लिए, अपने आप को चलाने के लिए। तो क्या समझते हैं, काउंसलिंग के लिए कोई अलग से कोई इदारे बनने चाहिए? काउंसलिंग क्या करना चाहिए कि नौजवान जो है वो अपनी असल ट्रैक पे आ जाए? असल आजकल सर मेरे ख्याल में मैट्रिक से लेकर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें करियर काउंसलिंग होनी चाहिए। अच्छा, उसका ट्रेंड क्लासेस होने चाहिए, मैट्रिक में क्लासेस होने चाहिए। भाई आपको कहाँ जाना है, क्या चूज़ करना है। अभी जैसे उसमें कर रहे हैं ये पंजाब का जो मोटिवेशनल स्पीकर, बड़ा अच्छा नाम है उसका। अच्छा। ये जो स्कूलों में भी जाता है उसमें। अच्छा, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। नहीं, बड़ा अच्छा मशहूर, ये तो कासमी साहब हैं। कासमी साहब हैं। वो जाते हैं। इस तरह मोटिवेशनल वो होने चाहिए कि वो जाए करियर काउंसलिंग के हवाले से भी इनको थोड़ा गाइड करें उसमें कि क्या होना चाहिए। अब जैसे बहुत सारी फ्यूचर फिशन गोए के हवाले से डॉक्टर इसरार अहमद की वो है कि वो फ्यूचर में वो आपको अपनी उसमें दीन की रोशनी में और दुनिया की सियासत के तनाजुर में। पहले माजी करीब की बात करते हैं तो अच्छी अच्छी किताबें आती थी कि भाई फ्यूचर किस तरह से ब्राइट करना चाहिए। तो आजकल भी रेशो किताब पढ़ने का भी नहीं रहा ना, नौजवानों को किताब में दिलचस्पी नहीं है, वरना ये किताब एक अच्छा दोस्त है। किताब भी बता देता है कि भाई आपको कहाँ जाना है, किताबें पढ़ते नहीं हैं। और आजकल तो सारा कुछ मोबाइल में आ गया है, गूगल मैप पे, गूगल पे कुछ भी सर्च कर लें, यूट्यूब पे कुछ सर्च कर लें, सारा कुछ पता चलता है, लेकिन वो करेंगे नहीं। अभी टिकटॉकर एक बंदा, एक लड़का है 16 साल का, उसने अपने पेरेंट को मार डाले, उसने कहा आप क्यों खेलते हो। सही। तो ये हालात हो गई।
PUBG खेलते हैं, साइको ही हो गए, साइको हो गए। यूट्यूब खोली भाई, उस पर कभी गाने डाली, कोई गूगल खोली, गंदी चीज़ों की तरफ चले गए। बहुत सारी चीज़ें। तो अब उसको अभी देखना चाहिए। मुस्तकबिल में डॉक्टर और इंजीनियर को साइंसदान बनने का कोई मतलब मुझे नज़र नहीं आ रहा कोई बनेगा। ये टिकटॉकर बन रहे हैं, आर्टिस्ट बन रहे हैं, गायक बन रहे हैं, यही काम। हालांकि आप देखें सर में चले गए सर, आप शादी करनी है, मसला ये फ्यूचर यही है उनका। बस फेसबुक पर कोई लड़की से रब्ता कर लिया, यही उनकी जिंदगी चल रही है आजकल नौजवानों की। जिंदगी वो है, सुबह शाम किसी से बात करनी है, किसी का मैसेज का इंतजार है, खाना खाया नहीं खाया, यही चल रहा है, ये चल रहा है। कोई अपने फ्यूचर के बारे में कोई परेशान नहीं है कि भाई मुस्तकबिल में क्या करना है, कि मैंने क्या करना है और सोसाइटी को क्या डिलीवर करना है। सही। ये सबसे बड़ा क्या समझते हैं कि वालिदैन की नजर होनी चाहिए उन पे, वालिदैन खुद ही वो भी इन्हीं का है। इसमें यह है कि जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब एक चीज़ आती है, उससे वो माशरे, जैसे हम प्रिमेटिव सोसाइटी है या बैकवर्ड सोसाइटी है, एक अगर नई चीज़ दुनिया से एडवांस आती है, वो हमारी सोसाइटी में आ जाती है, उसके इम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, कम्प्लेक्सिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। वो अभी जर्मनी में, फ्रांस में, यूके में या यूरोपियन की जितनी कंट्रीज़ है या एडवांस मालिक में जितने, वह अगर कोई टेक्नोलॉजी से पहले उसकी तैयारी करवाई जाती है कि ये है, आपने इस तरह इसको यूज़ करना है, ये करना है, उसका बाकायदा एजुकेशन दी जाती है वो उसमें बल्कि जर्मनी के बहुत सारे स्कूल सेक्स एजुकेशन दी जाती है, उसको बताया जाता है। तो ये क्या है कि अगर आप उसको शुरू में इनको इस हवाले से आप उसको क्या करें, ट्रेन जिस तरह से हमारे यहाँ चाइल्ड अब्यूज़ होता है, तो वो भी एक अभी रिसेंटली हमने कोयटा में पेरेंट्स को बताना चाहिए, लेकिन शर्माते हैं हमारे यहाँ। बताना चाहिए कि भाई सर चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है, बच्चों को आगाही देनी चाहिए, आगाही देनी चाहिए। अभी चाइल्ड लेबर इस तरह है, कोई 12-13 साल का बच्चा है या बच्ची है, वो जाते हैं, एक तो वो सेक्सुअल उसका शिकार हो जाते हैं, दूसरा ये है कि उस एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा हमारे यहाँ डर खौफ ज़्यादा है ना, क्योंकि बता भी नहीं पा रहे, क्योंकि हम अगर बच्चों को बताएं कि भाई ये डेंजरस एरिया है, आपके पार्ट्स ये, तो इन पे कोई कुछ भी कर ले तो आपने अपने अप्पू को बताना है, मम्मी को बताना है आके, तो शायद मसले हल हो जाएं। लेकिन वो बच्चे भी डरते हैं कि भाई ये एक पता नहीं कौन सी बात है, किस तरह से बताएं पेरेंट्स को। अभी रिसेंटली हमने गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की जानिब से और फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से जो चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर एक कमीशन, इस पर मज़ीद बात करते हैं सर, क्योंकि बादल राय साहब का भी टाइम है, उनका अपना, उसका टाइम किल ना करें। हाँ सर, फिर आगे बढ़ते हैं जी। बादल राय से एक अच्छा सा सॉन्ग सुनते हैं, क्या सुना रहे हैं बादल साहब? तोरा लैला तोरे पे कह दे, तोरा लैला तोरे पे कह दे, ज़कबरान में जड़ गए दे, ज़कबरान में जड़ गए दे। तोरा लैला तोरे पे कह दे, ज़कबरान में जड़ गए दे, ज़कबरान में जड़ गए दे। यड़माजी गरे मखीता रागला गुस्से ने डाका, भाई भाई गुस्से ने डाका। यड़माजी गरे मखीता रागला गुस्से ने डाका, भाई भाई गुस्से ने डाका। ओली मशुए में मंगे दे, ओली मशुए में मंगे दे, ज़कबरान में जड़ गए दे, ज़कबरान में जड़ गए दे। तोरा लैला तोरे पे कह दे, ज़कबरान में जड़ गए दे, ज़कबरान में जड़ गए दे। दतुरुस्तरे वो पाका तो के दजाना उर्क्षम, वै वै दजाना उर्क्षम। दतुरुस्तरे वो पाका तो के दजाना उर्क्षम, वै वै दजाना उर्क्षम। हरियो एहसास नीलिव नहीं दे, ज़कबरान में जड़ गए दे, ज़कबरान में जड़ गए दे। तोरा लैला तोरे पे
ज़कबरान में जड़ गए थे। मवतन दोस्त द डेरा ग्राना द जाना कसम वे द जाना कसम। मवतन दोस्त द डेरा ग्राना द जाना कसम वे द जाना कसम। पदे खफाए पल पर दई दे खफाए पल पर दई दे ज़कबरान में जड़ गए दे ज़कबरान में जड़ गए दे। तोरा लैला तोरे पे कह दे ज़कबरान में जड़ गए दे ज़कबरान में जड़ गए दे। तोरा लैला तोरे पे कह दे ज़कबरान में जड़ गए दे ज़कबरान में जड़ गए दे। तोरा लैला तोरे पे कह दे ज़कबरान में जड़ गए दे ज़कबरान में जड़ गए दे। वाह साहब वाह। असांखे बाबा मूंखे त सम्झ में न आई ॻाल्हि, मां रुॻो लैला पियो ॿुधां, पर अलाए ख़ुशीअ जो गानो हो, अलाए गम जो मां पई जुम रही, अलाए छा हो इहो। उस्ताद डायरी बि कोन हुई, इहो कीअं माना पछतो कलाम यादि कयो अथई, हुते रही आयो मां होॾे उन्हनि सां गॾु, छा चकर आहे, कीअं तोखे यादि आहे इहो? तक़रीबन मुंहिंजा कोयटा जी साइड ते पंहिंजो पठान आहिनि, सही पछतो वारा उहे शागिर्द आहिनि मुंहिंजा। अच्छा कोयटा में मुंहिंजा। वाह 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 वाह। मां सम्झो अलाए उस्ताद जेको आहे सो 2-3 साल को पठान की सिखी आहे का मां यार 5 ॼणनि सां पठान की थो करे। हा हलो मोटी था अचूं, इन गाने जो मतिलबु वरी साईं खां पुछा कयूं, साईं सम्झ में आयो हूंदो। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था, गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। उस्ताद बादल अलीअ जो बाक़ाइदा टीन खड़काए छॾिया आहिनि, असांजा कन बि माना खड़ा थिया, त उस्ताद खे बि बणा इहो ॿोली अचे थी पई। सो ज़माऊं था कली ते साईं मूंखे बि ईंदी रही उस्ताद, मतिलबु चई हल्की फुल्की थी, क्या मतलब था इसका, लैला लैला कर रहा था, कुछ समझ में आया? ये असल में जो सर फिक्शियस स्टोरी है। अच्छा। माजी में भी इसका रुझान बहुत ज़्यादा था। सही सही सही। आज से 30 साल पहले एक लड़का नौजवान होता था, जवान हो जाता था, फिर वो शादी के लिए एक माहौल बनाने के लिए लैला हर किसी के पास है भाई, हमारे वहाँ बलोची में भी है लैला और लैला बेहतर बरा लैला हर किसी के पास। लैला और मजनून वो उसके ऊपर वो जो स्टोरिया कहानियाँ पश्तो में नहीं नकलूना। अच्छा उसमें वो तालिब जान का उसमें वो एक आशिक होता है, उसका वेट कर रहा होता है, तो ये उसके इंतज़ार में होता है, फिर वो खौफ की वजह से उसको कुछ कर नहीं पाती, फिर एक अलामत छोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा। तो इस तरह ये लोकल उसमें फिक्शियस मोहब्बती ये वो है, किस्से हैं, ड्रामे भी है बहुत सारे। पीटीवी में भी जब मैं वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा जाता हूँ, तो उधर भी इसके ऊपर बहुत सारे जो बेचारे फोत हो गए, सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स थे जो ड्रामों में काम करते थे, वो चले गए लैला और मजनून के ऊपर। सही सही बात। अब सोहेल भाई से कुछ पूछ लें, आखिरी ब्रेक है। सोहेल भाई सिंगर्स को सुनते होंगे, कौन सा पसंदीदा सिंगर है आपका? पश्तो में बताएं। पश्तो में सरदार अली टक्कर बहुत पसंद है। सरदार अली टक्कर जी, वो ये भी टक्कर के गुलकार लग रहे हैं, टक्कर के गुलकार है वो। फिर जो है ना गनी बाबा जो एक शायर, उसके ज़्यादा गाने गाते और उसके शायरी बहुत अलग अंदाज से। ये और फीमेल कौन पसंद है पश्तो में? फीमेल नाज़ इकबाल, नगमा। अच्छा ये जी, ये हमारे मशहूर गुलकार। रहीम शाह कहाँ चला गया? रहीम शाह पश्तो में बहुत अच्छे गाने गाता था, अच्छा गाता था, छोड़ गया गाना गाना, पता नहीं क्या ऐसा है कि मेरे ख्याल में उसने छोड़ दिया। सही। वैसे पश्तो कोई जगह हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है कामी शाह, जी जी, वो कोई टाइम में रहता है, सिंधी गाने भी बहुत अच्छे गाते हैं। जी वो भी गाते हैं, जी जी, बहुत ही अच्छा सिंगर है यार, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा सिंगर है। वो पीटी बला में माशाल्लाह उसने बहुत वक्त से माशाल्लाह काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे। सही। तो वो पश्तो भी गा लेता है, सिंधी भी गा लेता है। सिंधी इतनी क्लियर गाता है ना भाई, मगर वो क्या बताऊं, क्या उसका क्या अंदाज है। बेसिकली वो है पठान। हाँ पठान है, लेकिन सिंधी बहुत जबरदस्त गाता है। हमारे यहाँ भी उसका सिंधी पे गाना चला था, बीबी शीरी ने, वो सिंधी में उसने किया था। जी जी जी,
बहुत प्यारा गाना गाया था, हम उसके शो में बैठे हुए थे। अच्छा जी जी, बहुत हमने भी इंजॉय किया। उस हिंदी आप जो ज़्यादा सुने, हम उसके साथ बैठे थे सिंधी में करते बात, यकीन नहीं होता कि ये पठान ऐसे प्यारा सिंधी बोल लेते, पता नहीं कहाँ से। आपने कभी खुद गाना गाया? मैंने खुद गाना गाया मगर बहुत अरसे पहले गाया, अभी इतना अरसे से नहीं। गाना गाने के बाद जो लोग बैठे थे वो उठ गए या बैठे थे? वो बैठे थे। बैठे थे तो अच्छा गाया होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। नहीं बैठे थे तो फिर अच्छा गाया, अगर उठ गए तो फिर पता चला कि भाई बैठे थे। क्या गाया था? क्या गाया था? थोड़ा सा वो गुनगुनाए थोड़ा तो। ये नहीं हम कहते हैं कि मैं वहाँ पे बैठे रहेंगे। बैठा रहूँगा तो अच्छी बात है ना। तो क्या गाएंगे? थोड़ा सा एक मुखड़ा सा सुना दें, देखें आपकी आवाज़। अभी मेरा तो आवाज़ जो भी है हम बर्दाश्त कर लेंगे, कोई मसला नहीं। वो पिछले शो में मैंने सुना है, आप इधर सुना है। जी फिर मैं आपको किसका गाना सुना आप बताओ? किसी का भी सुना दें, जो भी आए, बस जो ठक से जहन में आए वो सुना दें। मणो के जमा जाना ना, मणो के जमा जाना ना, ये गा के बताए ना, ये ऐसे क्यों बता रहे हैं? तो अभी जो है ना, ये गा के मैंने मजा जमा जाना ना, कुछ इस तरह से बताए ना। बस फिलहाल तो इस पर ज़्यादा तवज्जो भी नहीं दिया हुआ है। अच्छा। खामखा जब मैं फिल्म में बैठ के तो खामखा इससे फिर ज़हन भी बन जाता है। अच्छा। गा जाते हैं। जी सही जी। सही। आप किसको सुनते हैं ज़्यादातर? सर मैं तो सुनते ही नहीं है किसी की, बस नहीं, वो सुनता हूँ म्यूजिक कभी कभी जब लॉन्ग ड्राइव पर। अक्सर मैं ये ड्राइव में ही सुनते हैं आजकल लोग, वैसे तो टाइम ही नहीं मिल रहा। टाइम ही नहीं मिलता सर। सही सही, ड्राइव में चलता रहता है हल्का फुल्का म्यूजिक। म्यूजिक है, कुछ पुराने गाने हैं, कुछ वो है। रिमिक्स मुझे पसंद नहीं है, वो जो रिमिक्स पसंद ही नहीं है। बिल्कुल पसंद। सही सही भाई, इतना अच्छा गाया हुआ होता है, उसको रीमेक करने की जरूरत क्या है? खामखा उसमें इतने वो सर में दर्द देती है म्यूजिक। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो अच्छा है। कुछ लोकल सिंगर भी है, उसको भी सुनता हूँ, उसको भी। सही सही। तो पर जितना सिंपल म्यूजिक होता है आजकल उतना ही अच्छा लगता है। पता नहीं क्या आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, मतलब कुछ कोई साज ना हो, बस रबाब पे ही गा लें, फिर भी अच्छा लग रहा है। अभी जैसे यूनिवर्सिटीज़ में हमारा माहौल था सर, हमसे पहले जब 1990, 85, 81 या 90 के उस ज़माने के वो लोग पढ़ते थे, मेल फीमेल एक साथ, उस सादे नोयत के वो जो लव लेटर बेचते थे। सही हाँ। वो आजकल तो ईमेल का ज़माना है, वो है व्हाट्सएप का है। सही। वो किसी को पसंद करते थे, फिर वो अलग हो जाते थे, फिर उसके घर में लेटर आ जाता था कि भाई मैंने आपको प्रपोज किया, अभी तो मेरी जॉब भी हो गई। वो बड़ा ही अच्छा ज़माना था। अच्छा ज़माना था। वो तो खून से भी खत लिखे थे लोग, खून से भी, वो सुर्ख स्याही से लिखते थे बाद में कि नहीं मैंने अपना खून निकाला है उससे। आपने किया था कभी? नहीं मैंने तो नहीं, वैसे हम सुनते हैं पुराने उससे। अच्छा। मैं यूनिवर्सिटी में तो लोग असल में मुझे कहते हैं कि यार आप सियासी दीवाना हो। आपने यूनिवर्सिटी में भी ये लवबाजी तो होती है। सही। बाकी लोग करते थे, हाँ वही थे, लोगों को इकट्ठा करें, नौजवानों को, मेल फीमेल को, बस इसको सियासी नारा दिया कि भाई ये करो, ये है। मतलब फ्यूचर के लिए सोच रहे थे, अपनी धरती, अपनी मिट्टी के लिए, मिट्टी के लिए ये है कि हम इस मुल्क को बनाएं, इस तरक्की लाए, उसमें वो करें। इसलिए वो बाकी जो ग्रुप्स थे वो जाहिर सी बात है। और 2012-13 तक तो स्मार्टफोन नहीं थे, वही सादा होता था। किसी के साथ अगर कोई प्यार करता तो सादा मैसेज भेज देता था, वो ब्लॉग भी नहीं होता था। चलिए, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। वैसे दिल तो नहीं चाह रहा कि प्रोग्राम माइंड अप की तरफ बढ़े, लेकिन मुकर्रर एक वक्त होता है, वो वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। बहुत शुक्रिया आदि भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, इंशाल्लाह मुलाकातें रहेंगी। सुहेल भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। आखिर में जाते जाते उस्ताद बादल भाई को गुजारिश करेंगे कि एक अच्छा सा सॉन्ग और भी सुनाए। मोहम्मद अली साईं तव्हांजी वॾी महिरबानी रखत हो रहा, ऐं तव्हांजी वॾी महिरबानी जन जेको प्रोग्राम ॾिठो पए। हयाती बख़ैर, सुभाणे वरी मुलाक़ात थींदी। पंहिंजो पंहिंजनि प्यारनि जो, दिलि वारनि जो, घर वारनि जो, नंढनि ॿारनि जो, बुज़ुर्गनि जो, बीमारनि जो, उन्हनि जो बि ख़्यालु रखिजो जिनजो ख़्यालु रखण वारो केरु बि कोन्हे। बाद मुद्दत उसे देखा लोगों, वो जरा भी नहीं बदला लोगों। खुश न था मुझसे बिछड़ कर वो भी, खुश न था मुझसे बिछड़ कर वो भी,
उसके चेहरे पे लिखा था लोगो, अजनबी बन के जो गुजरा है अभी, था किसी वक्त में अपना लोगो। दोस्त तो खैर कोई किसका था, उसने दुश्मन भी न समझा लोगो। रात वो दर्द मेरे दिल में उठा, सुबह तक चैन न आया लोगो। टूट गया है दिल बेचारा और तो कोई बात नहीं। टूट गया है दिल बेचारा और तो कोई बात नहीं। एक जरा है दोष तुम्हारा, एक जरा है दोष तुम्हारा और तो कोई बात नहीं। टूट गया है, टूट गया है दिल बेचारा और तो कोई बात नहीं। एक जरा है दोष तुम्हारा, एक जरा है दोष तुम्हारा और तो कोई बात नहीं। टूट गया है ये दिल बेचारा। तुमने अपने अरमानों का पा ही लिया साहिल आखिर। तुमने अपने अरमानों का पा ही लिया साहिल आखिर। हमसे है कुछ दूर किनारा, हमसे है कुछ दूर किनारा और तो कोई बात नहीं। टूट गया है वो दिल बेचारा। दीवाने तुम हो यारो दुनियादारों में शामिल। हम दीवाने तुम हो यारो दुनियादारों में शामिल। हम दीवाने तुम हो यारो दुनियादारों में शामिल। तुमने भी एक पत्थर मारा, तुमने भी एक पत्थर मारा और तो कोई बात नहीं। टूट गया है वो दिल बेचारा, टूट गया है दिल बेचारा और तो कोई बात नहीं। एक जरा है दोष तुम्हारा, एक जरा है दोष तुम्हारा और तो कोई बात नहीं। टूट गया है ये दिल बेचारा।
अब क्यों उसको रोग बना ले यार वफा जी। अब उसको क्यों रोग बना ले यार वफा जीवन भर का। अब क्यों उसको रोग बना ले यार वफा जीवन भर का। अब क्यों उसको रोग बना ले यार वफा जीवन भर का। दुनिया जीत गई दिल हारा, दुनिया जीत गई दिल हारा, दुनिया जीत गई दिल हारा। और तो कोई बात नहीं, टूट गया है दिल बेचारा, टूट गया है दिल बेचारा। और तो कोई बात नहीं, एक जरा है दोष तुम्हारा, एक जरा है दोष तुम्हारा। और तो कोई बात नहीं, टूट गया है ओ दिल बेचारा, टूट गया है ओ दिल बेचारा। मॉर्निंग शो सलाम सिंध जा तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विजिट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD।